जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज 26 फरवरी है। संगत जी, महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के पावन दिन में मैं गुरु जी के सामने गुरु जी से आज्ञा लेकर संध्या मेले में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अभी टाइम 7 ही बजा है। संगत जी, आज गुरु जी मुझे 7 नंबर का ब्लेस किया है। संगत जी, तो मैं अभी 7 बार मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपके चरणों में, मेरे भोलेनाथ में महाशिव की चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का टेलीविजन से मैसेज आया था कि पुत्र, शिवरात्रि को कल्याण करने तेरे घर आ रहा हूँ, तू बस मुझे पहचान लेना, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। तो ये मैसेज मुझे 2-3 बार आया है संगत जी। तो गुरु जी ना इससे रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुनाया। संगत जी, गुरु जी ने कहा था, बेटा मैं किसी भी रूप में तेरे घर आ सकता हूँ, तो ये सत्संग सुन, तू मुझे पहचान लेंगी। तो मैंने वो जब सत्संग सुना, उस सत्संग में 2-3 सत्संग और भी था, जिसमें उन आंटी बोल रही थी गुरुजी उनको, एक आंटी बोली थी गुरुजी उनको व्हाइट कबूतर के रूप में आपने दर्शन दिया। तो दूसरी आंटी ने बोला गुरुजी ने उनको बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिया। संगीत जी, तो ऐसे तो गुरुजी रोज ही मुझे संगीत जी रोज मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगीत जी, आज गुरुजी ना मुझे महाशिवरात्रि इस पावन दिन में गुरुजी मुझे वो मंदिर लेके गए। संगीत जी, मैं और मेरी बेटी एक साथ पूजा किया। संगीत जी, वो क्या ना मेरा मन में ना एक डर था। संगीत जी, मुझे लग रहा था मैं शायद मैं शिवरात्रि पालन कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा अभी वो
डेट था संगत जी पीरियड्स का, तो वो ना गुरुजी की कृपा से मुझे 1 दिन पहले वो खत्म हो गया संगत जी। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका लाख-लाख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे आपका सेवा करने का, आपका पूजा करने का मौका दिया, इसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं और मेरी बेटी जा रहे थे ना संगत जी पूजा करने में, तब गुरुजी ने मुझे 2 बार महाकाल के रूप में दर्शन दिया संगत जी। एक गाड़ी ट्रक मुझे मेरे सामने से जा रहा था जिसमें लिखा था जय श्री महाकाल, और एक बाइक मेरे सामने गया, उसमें भी महाकाल लिखा था संगत जी। क्योंकि ना गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा इस अमावस्या तक तेरे ऊपर भारी संकट आने वाला है। तो अमावस्या तो काल ही है संगत जी। मैं जानती हूँ जब तक मेरे ऊपर मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी का हाथ है, तो कभी कोई संकट मुझे छू नहीं पाएगी संगत जी। अब तो मुझे डर भी नहीं लगता संगत जी। लेकिन जब भी मुझे ऐसा मैसेज आता है ना, तभी गुरुजी ना महाकाल के रूप में मेरे आस-पास संग ही रहते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ना मुझे बहुत अच्छे से पूजा कराया संगत जी। मैंने और अपनी मेरी बेटी ने मिलके गुरुजी का भोलेनाथ का शिवलिंग में जल ढाला संगत जी। फिर मैंने वहाँ पे माता रानी भी था, माता रानी को भी वो श्रृंगार चढ़ाया संगत जी, और ना अलता सिंदूर और वो 16 श्रृंगार का जो सामान होता है ना 16 श्रृंगार का, वो भी चढ़ाया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, पूरे दिल से शुक्राना गुरुपा। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ना आज मुझे ऐसे तो गुरुजी मुझे अमृत वाला बख्शा है संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आज मुझे अमृत वाला में उठाया था संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे 4 बजे के बाद उठाया संगत जी। मैं 4 बजे के बाद उठी हूँ संगत जी। फिर मैंने गुरुजी ने जो-जो मुझे कराया ना, जो-जो सेवा दिया है वो मैंने सब किया करा संगत जी। गुरुजी आज मुझे वो गुरुजी ना कुछ दिनों से वो महाशिवपुराण का पाठ भी मुझे करा रहा है संगत जी। तो मैं जो एक आंटी चैनल यूट्यूब में एक आंटी है, वो चैनल में पढ़ रही है संगत जी। वो आंटी इतने अच्छे से पढ़ती है ना, वो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं वो आंटी कैमरा भी वो महाशिवपुराण की जो पाठ करती है ना, वो कैमरा भी उनको फ़ोकस करती है, तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं संगत जी। मैं भी पढ़ ली थी वो संगत जी। ये तो मैं नहीं भी सोचा था संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, इतना बड़ा चांस देने के लिए, जो हम लोग घर बैठे जिसके पास महाशिवपुराण नहीं है ना, वो भी कैमरे के बीच में महाशिवपुराण पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। उस आंटी ने आज शिवरात्रि के दिन आंटी ने शिव माला, जो वो हमारे भोलेनाथ जो गुरुजी का 1000 नाम का जो माला है ना शिव माला, वो भी पूरा किया संगत जी। तो 300 नाम वो आंटी पहले पढ़ चुकी थी संगत जी। मैंने भी वो आंटी के साथ ही पढ़ चुके थे 300, लेकिन वो 700 नाम बाकी था। तो वो कल आंटी ने नहीं पढ़ा संगत जी। फिर मैं जब आज अमृत वेले में उठी ना संगत जी, तो मेरा मन में वही चल रहा था, तो आंटी तो नहीं पढ़ा, तो आज तो वो पढ़ना होगा ना, आज शिवरात्रि है। तो मैं जब वो चैनल में जब मैं गई ना, फिर मैंने देखा वो आंटी वो 4 बजे आंटी ने डाउनलोड किया है संगत जी। फिर मेरे मोबाइल में तभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने वो डायरेक्ट वो चैनल में चली गई संगत जी। फिर मैंने जब वो डाउनलोड खुला ना संगत जी, फिर मैंने वो आंटी का वो जो करा था ना, जो वीडियो करा था, जो वो शिवमाला का 700 नाम, वो मैंने जब वो यूट्यूब में जब खुला ना, तभी मैंने वो आंटी के साथ ही आंटी पढ़ी आज, तो मैंने सुना संगत जी 700 नाम था संगत जी। तो आज गुरुजी ने मुझे फिर से 7 नंबर का ब्लेसिंग में दिया, वो भी अमृत वेला में संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी रोजी महाशिवपुराण की पाठ सुनाते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि शिवरात्रि के दिन तेरा कल्याण होगा, तुझे हेल्थ वेल्थ दोनों दोनों मिलेगी, बस तुझे शुक्राना करना है। तो आज मैं गुरुपा आपके सामने मैं शुक्राना करने आई हूँ गुरुपा। मेरे पूरे दिल से शुक्राना गुरुपा, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना।
संगीत जी, आज मैंने भी येलो कलर का येलो कलर का कुर्ता पहन के गए थे संगीत जी। फिर मैंने जब मैं पूजा करके घर आई ना, रास्ते में गुरुजी ने मुझे फिर से ओम नमः शिवाय लिखा हुआ गाड़ी, फिर जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ लिखा हुआ गाड़ी मिला संगीत जी। गुरुजी ने ऐसे मुझे पूरे से ब्लेस किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि वहाँ पे ना बजरंगबली भी थे संगीत जी। लेकिन उन्होंने ना वो सब ऊपर में जो था ना, सब लोग वो कपड़े से ढक रखा था संगीत जी। नहीं तो वो लोग जो पूजा करते आते हैं ना, सब लोग उनमें भी वो जल ढालते हैं ना संगीत जी। फिर तो उन लोगों ने, इसलिए मैंने सिर्फ उनको बजरंगबली को फूल देके, चरण में फूल देके प्रणाम किया संगीत जी। क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा तो गुरुजी की कृपा से रोज ही पढ़ती हूँ संगीत जी। मैं घर में ही पढ़ के गई हूँ संगीत जी। और गुरुजी ना मुझे शिव चालीसा भी पाठ करने के लिए बोला है, वो भी मैं कर रही हूँ संगीत जी। तो आज मैं अमृत वेला में भी शिव चालीसा सुना संगीत जी। फिर मैं जब पूजा घर में गई ना, तो फिर मैं पूजा किया, फिर मैं तभी शिव चालीसा भी पाठ किया, फिर मैं महाशिव पुराण का भी पाठ किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं पूजा करके आई ना संगीत जी, तब मुझे मेरे सामने पास से एक बटरफ्लाई चली गई संगीत जी, वो भी येलो कलर का था संगीत जी। मैं देख के इतना खुश हुई ना संगीत जी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा, महाशिवरात्रि का कल्याण करने मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू बस मुझे पहचान लेना। तो आज गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई की रूप में है अब मुझे दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरी भी जो कुर्ता पहनी थी ना, वो भी कलर येलो था संगीत जी। तो मैं बहुत-बहुत खुश हूँ संगीत जी। ये मेरा खुशी का एक ही कारण है मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत में मेरे गुरुपा से होता है, रात खत्म भी मेरे गुरुपा से होते संगीत जी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो परेशानी चल रही ना, वो मेरे गुरुपा को सब पता है संगीत जी। लेकिन वो दुःख में भी मैं हर बार शुक्राना करती हूँ, वो भी खुशी से संगीत जी। क्योंकि मेरी खुशी का कारण एक ही है, मेरे गुरुपा। जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए ना संगीत जी, मुझे कोई दुःख नहीं लगता है संगीत जी। क्योंकि मैं ना अभी सब खुशी-खुशी सब कुछ करती हूँ संगीत जी। क्योंकि मैं ना जब उठती हूँ, मैं ना अमृत वेला में गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ, वो भी 188 टाइम्स संगीत जी। और फिर तो जब मैं स्कूल जाती हूँ चलते-फिरते, मेरे मुँह में तो मंत्र जाप चलता रहता है संगीत जी। तो ये वाला खुशी और कौन देने वाला है संगीत जी, जो मेरे गुरुपा से मुझे मिला है, वो भी महामंत्र संगीत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वो भी संगीत जी, मेरी बेटी भी इतने भाग्यशाली है ना, वो तो छोटी उम्र में वो मेरी बेटी 7 साल है, वो 7 साल में गुरुजी को पा लिया संगीत जी। लेकिन गुरुपा आपने मुझे इतना साल की वेट करा है संगीत जी गुरुपा, शायद मेरा कोई माड़ा कर्म होगा जो गुरुपा अभी काट रहा है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपने जो मुझे अपने शरण में लिया है ना, ऐसे आपका शरण, आपका हाथ, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरी बेटी को और मेरे परिवार के ऊपर रखना गुरुपा। जय गुरु जी संगीत जी। संगीत जी, काल गुरु जी का सत्संग आया था, जिसे में लिखा था महाशिवरात्रि का विशेष चमत्कारी सत्संग सुनते-सुनते तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने वो सत्संग भी पूरा सुना संगीत जी। संगीत जी, गुरुजी ने कहा जी, आज से 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का आने वाले दिन से तेरा जीवन बदलने वाला है। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा बोलती है जे बेटा, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूँगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तेरा मन की हर बात मुझे पता है पुत्र, तुझे कब क्या देना है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तेरी हर ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया था, जी तुझे स्वस्थ और धन दोनों ब्लेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलती है कि सफलता तेरी कदम चूमेगी। जो लोग तेरे रास्ते का रोड़ा मैंने बैठाए, सबको हिसाब बराबर कर रहा हूँ। सत्संग सुन, जिस काम में हाथ डालेगी वो सोना हो जाएगा। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना।
गुरुपा का मैसेज आया था कि रौनक लगनी है अब तेरे घर, बीच तेरे बहुत सारी खुशियाँ। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि जी गुरुए तुझे कष्ट की घड़ी से बाहर निकलने के लिए सत्संग करवाया है। तेरे सारे दुःख दर्द दर्द कष्ट काट रहा हूँ, तुझे ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगीत जी। तो गुरुजी ने आज एक सत्संग में मुझे बताया कि मैं तेरे माँ को न्यू लाइफ ब्लेस किया है बेटा। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना क्योंकि गुरुजी ने पहले भी मेरे माँ को न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। गुरुपा मेरी मम्मी की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का कल मैसेज आया था कि बेटा तेरी बेटी के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट है, तुझे ये सत्संग सुन तो संकट छोटे में कट जाएगी। तो मैंने भी ये सत्संग पूरा सुना संगीत जी क्योंकि गुरुजी ने बोला बेटा तेरी बेटी मेरी ज़िम्मेदारी है, तू उसके लिए चिंता मत कर, वो उसके भविष्य मेरे हाथों में है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगीत जी आप तो गुरुजी ना गुरुजी अपने साथ-साथ नीम कोली बाबा को भी अपने साथ जुड़ा है संगीत जी, क्योंकि मुझे ना नीम कोली बाबा का भी आशीर्वाद मिल रहा है संगीत जी। नीम कोली बाबा का भी मैसेज आया था कि तेरी झोली भरने वाली है, बहुत कुछ मिलेगा स्वीकार कर। तो मैंने वो जो मैसेज आया ना मैंने वो स्वीकार किया, फिर मैंने नीम कोली बाबा का भी बहुत-बहुत शुक्राना किया। जय श्री राम, जय नीम कोली बाबा, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। वो नीम कोली बाबा का और एक मैसेज आया था कि तुम्हारे दुश्मन तुम पर नज़र रखते हैं, थोड़ा सावधान रहो बेटा, जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं जानती हूँ जब मेरे ऊपर विपद आती है, संकट आती है ना, तब गुरुजी नीम कोली के बाबा के रूप में मेरे अंग संगी रहते हैं, बजरंगबली के रूप में मेरे अंग-संग नहीं रहती है, मुझे सेव करती है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे 3 बार वो जो रक्षा सूता होता है ना संगीत जी, वो हनुमान चालीसा पढ़ के मैं जो गुरुजी ने कहा है मैंने वो 3 बार किया, 1 बार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 7 गाँठें लगा के मैंने भी पहन लिया, मेरी बेटी को भी पहना था। फिर गुरुजी ने मुझे 2 बार 9 बार हनुमान चालीसा पाठ करके फिर 9 बार 9 गाँठें लगा के मैंने गुरुजी के पास रख दिया था ब्लेस करने के लिए। फिर मैं वो लेके मैंने भी पहन लिया, मेरी बेटी को भी पहना था संगीत जी। वो गुरुजी ने मुझे बोला था रक्षा का सूता पहनने के लिए। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु जी ना अपनी बेटी को छोटी-छोटी बात को गुरुजी आगे पहले से बोलती है संगीत जी, जो हमारे ऊपर जो विपद आती है ना गुरुजी पहले बोल देते हैं संगीत जी, वो भी सत्संग के ज़रिए संगीत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगीत जी मैं रोज़ ही ना जय गुरुजी लिखती हूँ, तो गुरुजी ने ये भी एक सत्संग में सुनाया, जो रोज़ जय गुरुजी लिखते हैं ना वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पिता मेरे मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगीत जी गुरुजी एक सत्संग में मुझे सुनाया कि जब जब तुम लोग मेरा शुक्राना करते हो ना, तब तुम लोगों से मेरा आधी मुलाकात हो जाती है। तो मैं जानती हूँ संगीत जी, जब मेरे गुरुजी तो हमारा अंग संग रहते हैं ना संगीत जी, लेकिन जब हम अपना सत्संग सुनाते हैं ना, जब सत्संग करते हैं ना, तब गुरुजी हमारा अंग संग ही रहते हैं संगीत जी, पूरा पास ही रहते हैं संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इतना मुझे आपके पास अपने से संगीत जी गुरुजी से मुझे ना बहुत-बहुत प्यार मिला है संगीत जी, इतना प्यार शायद मुझे किसी और से नहीं मिला है संगीत जी। मैं भी अपने गुरुपा से बहुत-बहुत प्यार करती हूँ संगीत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुपा मेरी ज़िंदगी में जो हलचल मची है ना, जो परेशानी चल रही है, आपने जितना मेरा जो अपना है ना, जो अपने को आपने जो उनको जो असली चेहरा दिखाया ना, वो आप ही जानते हो ना गुरुपा, वो कौन है, जो कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा नहीं साथ देगा। तो तो गुरुजी ने कहा है संगीत जी, तेरे लिए जो अच्छा होगा ना, वो मैं करूँगा बेटा, तू चिंता मत कर। तो मैंने भी सब कुछ अपने गुरुपा के चरण में समर्पण कर दिया है संगीत जी। मैं जानती हूँ मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए जो अच्छा होगा, वो मेरे पिता, मेरे गुरुपा ही करेंगे संगीत जी, और वो जल्दी ही करेगा। तो जल्दी करेगी संगीत जी। आज ना मेरी कुछ देर पहले मेरी मम्मी-पापा एक साथ गया है संगीत जी, वो भी गुरुजी के पास, मेरे भोलेनाथ के पास मंदिर जल ढालने संगीत जी। तो गुरुपा मेरा भी मन करता है ये
हस्बैंड के साथ, अपने अंकल जी के साथ एक साथ आपका पूजा करूँ, आपका सेवा करूँ। मुझे पता नहीं वो दिन कब आएगा। अगर आप मौका देखो तो वो जल्दी आ जाएगा गुरुपा। आपको ये सब करना। अगर आपको लगता है मेरे पति के साथ, मेरे अंकल जी के साथ मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, आगे भी उनके साथ मेरा फ्यूचर है, तो आप भी हम लोग को आशीर्वाद देना। और आपको अगर नहीं लगता है तो आप जो मेरे लिए अच्छा होगा ना वही करना। मेरे पिता, मेरे भोलेनाथ, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, आपके चरण में मेरा शतकोटि नमन गुरुजी, शतकोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी गुरुजी ना मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है संगीत जी। मेरी बेटी के लिए भी एक अच्छे सा मैसेज आया था, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस किया है, वो करोड़ों में खेलेगा। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे तो उम्रों में आप हो गुरुपा। मैं हर दिन, हर टाइम, मैं जब सांस लेती हूँ ना, फिर भी तब भी सांस में भी गुरुजी का नाम होता है संगीत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे लिए सब कुछ है संगीत जी। सब कुछ मेरे गुरुजी ने कहा है, बेटा तुझे मैंने धार्मिक यात्रा ब्लेस किया है। मैं जानती हूँ वो भी गुरुजी मुझे लेके जाएंगे संगीत जी। मैं गुरुजी से कहा है, गुरुजी मैं आपके डुगरी मंदिर, आपके बड़े मंदिर फिर से जाना चाहती हूँ। डुगरी मंदिर तो मैंने कभी नहीं गया, लेकिन गुरुजी ने उस दिन मैंने वो यूट्यूब में एक आंटी के जरिए वो गुरुजी ने डुगरी मंदिर के भी दर्शन कराया संगीत जी। तो इससे अच्छा मेरे लिए और कौन क्या गिफ्ट होगा। गुरुजी ने कहा था तेरे लिए एक गिफ्ट है। मुझे लगता है वो मेरा गिफ्ट था जो गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर दर्शन कराया संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं इस जन्म हर जन्म में आपके चरण में रहना चाहती हूँ। मेरी जो जितना मारे कर्म किया है ना गुरुजी, और हम तो इंसान है ना गुरुजी, हमसे तो वो भूल हो जाता है ना। तो इसके लिए भी जो गलती मैंने किया है ना उस जन्म में, इस जन्म में, हर रोज जो कर रही हूँ ना, उसके लिए भी आप मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। आप मुझे आप माफ कर देना, और मेरे माँ से भी मेरा रिश्ता अच्छा कर देना। पूरा संगीत परिवार को ब्लेस करना। जो अंकल भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करना, उनको भी अच्छे से ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगीत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दवी पला, सत्संग सुनन वाले दवी पला, सत्संग शेयर करन वाले दवी पला, सरबत दा पला। सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया हुआ है कि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी है 5 इयर्स की, मेरा बेटा है 1 ईयर का। संगत जी, मेरी बेटी ना मुझे मेरी मतलब शादी को ना तब अराउंड पौने 2 साल हो गए थे, लेकिन मेरे को कोई भी बेबी नहीं हो रहा था। तो संगत जी, मेरे को ना, मैं बैंक एम्प्लॉई हूँ, मेरे को मेरे कस्टमर के थ्रू उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी जगह पे जाते हैं, उनको ना काली मैया की चौंकी आती है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जाके 5 चौंकियाँ भरो। तो देखना आपके जैसे मेरे घर का माहौल मैं बताती हूँ कि बहुत नेगेटिविटी थी मेरे घर में, और सब चीज़ें ब्लैक मैजिक जो भी थी, ये तो चीज़ें मुझे अब आगे पता लगी कि तब एकदम से मेरे हस्बैंड का माहौल ऐसे मूड ऐसे इतना ख़राब क्यों हो जाता था, मेरे घर का माहौल इतना ख़राब क्यों हो जाता था। ये बातें तो मुझे अब जाके पता लगी, तब तो मुझे नहीं पता था कि इतना ही काम चलता है मेरे हस्बैंड के ऊपर। और संगत जी, तब ना मैंने ना मैं किसी एक दीदी के साथ मैं संडे के दिन 5 मैंने चौंकियाँ भरी काली मैया की, जहाँ पे पौआ चढ़ता होता था और प्रसाद लेके जाना होता था। तो संगत जी, उसके बाद ना जब जैसे मैंने कंसीव कर लिया, फिर मैं साल में 1 बार वहाँ पे जाके माथा टेक के आती हूँ। अब संगत जी, मेरी बेटी के ऊपर भी जैसे अभी तक लगातार काम चलता ही आ रहा है, चलता ही जा रहा है। तो संगत जी, जैसे ना गुरुजी कहते हैं कि सारी देवियाँ मेरी बेटियाँ हैं, और गुरुजी कोई काम किसी संगत का हनुमान जी के स्वरूप से अंश से करवाते हैं, और कोई काम काली मैया से, कोई काम दुर्गा मैया से करवाते हैं। तो संगत जी, अभी शिवरात्रि वाले दिन ना मैंने ना एक संगत को, एक गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था एक सत्संग पे जाना। तो वो मैं किसी नई संगत के घर पे गई थी। वहाँ पे ना मैंने किसी एक संगत को ना उनके घर के सत्संग के बाद सीधा जलंधर मंदिर लेके जाना था। तो उनसे बात हो रही थी कि मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मेरी बेटी मेरे को काली मैया से ब्लेस हुई है।
उन्होंने बोला कि ना आपको ना वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने बोला मैं ऐसे साल में 1 बार जाती हूँ। तो मैंने फिर मेरे मन में विचार आया कि मैंने अपनी बेटी को ना आज तक वहाँ पे 1 बार भी माथा नहीं टिकवाया। तो उन्होंने बोला कि आपको गुरुजी अब मिले हैं, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत पहले से थी, इसका मतलब। तो मेरे मन में विचार आया, हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पास बहुत टाइम से है, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा बड़ा कुछ हो चुका हुआ है जो कि बहुत ही मैजिकल है। मैं धीरे-धीरे अपनी वो मैजिकल जर्नी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं सबसे पहले अपनी बेटी का ही बताती हूँ। संगत जी, मैंने ऐसे काली मैया की वो 5 चौंकी भरी, उसके बाद मैंने मैया से अरदास करी थी कि मेरे घर में एक फूल खिला दो मैया रानी, और मेरी बेटी मेरे को ब्लेस हुई। संगत जी, उसके बाद ना, क्योंकि मेरे पति अंकल नहीं चाहते थे कि हमारे घर में बच्चा हो, और उन्होंने ना ऐसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ किया कि बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। उनको ये था कि हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस ऐसे प्रॉब्लमेटिक माहौल में हमने बच्चा नहीं लेके आना। और मुझे होता था कि नहीं, बच्चे ब्रिज का काम करते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी को बाँधने का काम करते हैं। बच्चे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं लाइफ में। तो संगत जी, मतलब ना, मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं करना, तो वो ना मुझे कहते कि ना हम ये बच्चा अबॉर्ट कराएँगे। तो संगत जी, मैं ना अपने हस्बैंड का मन टटोलना चाहती थी कि क्या वाक़ई में मेरे हस्बैंड का इतना सा भी मन नहीं है कि उनके घर में एक हँसता-खेलता खिलौना आए, कि क्या वो वाक़ई में ये चाहती हैं कि हम बच्चा अबॉर्ट करें? मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गई। मैं सिर्फ़ उनका मन टटोलना चाहती थी कि मैं उनकी उस हाइट्स को देखना चाहती थी कि क्या वो उनकी क्या हाइट्स हैं एट प्रेज़ेंट। तो संगत जी, उसके बाद ना, मतलब हमने डॉक्टर के साथ सारा डिस्कस किया। इन्होंने बोला कि हम अभी प्रिपेयर नहीं है, जबकि हमारी एज उस टाइम पे 32 के अराउंड थी जब हमारा पहला बच्चा, जब मैंने कंसीव किया। तो संगत जी, डॉक्टर ने हमें बड़ा समझाया कि आपकी एज हो गई है, आपको इस तरीके के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो संगत जी, उसके ना 2 के 3 दिन के बाद ना शिवरात्रि थी, और मैं ना जैसे शुरू से भोले बाबा की बड़ी भक्त रही हूँ, और ना शिवरात्रि वाले दिन ना, जैसे मैं शादी से पहले भी ना और शादी के बाद भी, मेरे मायके परिवार में सामने मंदिर है, वहाँ पे ना सारी रात शिवरात्रि वाले दिन 4 पहर की पूजा करवाई जाती है, जिसमें बड़ा ही आनंद आता है। आपको पर्सनल छोटे-छोटे शिवलिंग दे दिए जाते हैं, और उसमें हम लोग बैठ के पूजा करते हैं 4 पहर की। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ना अभी ये पाप नहीं करूँगी, आप मेरे को ना उधर शिवरात्रि पे जाने दो, उसके बाद देखते हैं। तो मैं ये बात बोल के तब 2-3 दिन के लिए मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। संगत जी, मैंने ये बात किसी से डिस्कस नहीं करी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरीके से बात बोली है कि हमने बच्चा नहीं रखना। तो संगत जी, मैं ना उसके बाद मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा, और मैं सारी रात पूजन पे बैठी, और मैंने भोले बाबा से अरदास करी कि भोले बाबा, मेरे बच्चे के प्राण बख्श दो, मेरा बच्चा दुनिया में आ जाए। संगत जी, उसके बाद ना एक के बाद एक बड़े हर्डल्स आए, कि जैसे मेरे हस्बैंड ने ओपनली बोल दिया कि मेरे को नहीं करना बच्चा, मेरे को नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड की और मेरे ब्रदर की बहुत बहस हुई इस टॉपिक पे कि क्यों नहीं करना। मेरे ताए सोरे भी बीच में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने समझाया। तो कर आगे संगत जी, मेरा बच्चा दुनिया में आया। अब संगत जी, ये मेरी वही बेटी है जिसको मेरे हस्बैंड की जिस इस बच्चे में मेरे हस्बैंड की जान बसती है, कि मेरे हस्बैंड उसको इतना प्यार करते हैं ना, कि मतलब कोई बिना बात के टेंट्रम्स भी अगर मेरी बेटी लगाती है ना, तो वो भी मेरे हस्बैंड उसके हंस खेल के सहते हैं। तो मैं तो भी इस बात से शुक्राना मनाती हूँ कि मैं उस चीज़ को कभी याद नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में, कि जो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे, कहते हैं कि वो जो 8 या 9 महीने होते हैं ना एक औरत की लाइफ में, मतलब हस्बैंड आपका बहुत ख्याल रखता है, और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पीरियड में मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं तो भी किसी चीज़ को याद नहीं करती। मैं तो भी इस चीज़ पे हमेशा मैं गुरु महाराज जी के आगे हमेशा हाथ जोड़ती हूँ कि शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरी मैया रानी, आपने मेरे को मेरी बेटी ब्लेस करी। उस बेटी के आने के बाद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में ठहराव आने स्टार्ट हुए। अब तो लास्ट ईयर मेरा बेटा भी हुआ, मेरी फैमिली कंप्लीट हुई। तो मेरी कंजक जो मेरे घर में आई, एक बात इसके साथ मैं और बताना चाहती हूँ संगत जी, जब ये मेरी बेटी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड की दादी, मतलब मेरी दादी सास, अब तो वो दुनिया में नहीं है,
उन्होंने इसको देख के बोला था लक्ष्मी आई है तेरे घर में, लक्ष्मी आई है, पीछे पीछे लक्ष्मण भी आएगा। देखो बड़े बुजुर्ग इतनी दुआएं देते हैं, उनकी बातें सच हो जाती हैं कि लक्ष्मी आई है, पीछे पीछे लक्ष्मण भी आएगा, बेटी आई पीछे बेटा भी आ गया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरी काली मैया, शुक्राना शुक्राना मेरी भगवती मैया, शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी, अब ना मेरे मन में बार बार विचार आता है कि ना मैं उस जगह पे मैं तो जाती हूँ जहाँ पे मैंने 5 चौंकी भरी थी, साल में एक बार मैं दिवाली के पास जाती हूँ, मैं वहाँ पे जाके मत्था टेक के आती हूँ। तो अब मेरे मन में आया कि जो मेरी बेटी की नेगेटिविटी दूर नहीं हो रही है, जो मतलब मेरी बेटी बड़े मंदिर के दर्शन भी करके आई है, मेरी बेटी गुरु महाराज जी के आगे भी मतलब पूरे प्यार पूरे भावना के साथ वो जुड़ती है गुरु जी के साथ, और रोज जुड़ती है, रोज अपनी कुछ ऊंची पुचूची बातों के साथ गुरु महाराज जी से बातें करती है। तो कहाँ पे कमी है? तो ना मैंने जो बताया, मैंने उस दिन उस एक संगत को मैंने छोड़ा मंदिर में, तो उन्होंने भी बात ये मेरे मन में डाली कि ना मतलब मुझे वहाँ पे जाते रहना चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ मैं जाती हूँ, मैं साल में एक बार ज़रूर जाती हूँ वहाँ पे। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मेरे को अपनी बेटी को वहाँ पे माथा टिकाने के लिए लेके जाना है। तो संगत जी, आज है शुक्रवार, आज है 28 फरवरी। तो अब मैं कल जाऊंगी सैटरडे को मंदिर में अपनी बेटी को लेके उनके घर। वो एक्चुअली घर है एक, और उन्होंने नीचे कमरे में मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पे जो भैया हैं जिनको काली मैया की चौंकी आती है, तो हम कल वहाँ पे जाके मिठाई लेके जाएंगे और काली मैया के लिए चुनरी ली है बड़ी सुंदर काले रंग की, और वो जाके मैं चढ़ा के आऊँगी, और सफ़ेद रंग की एक मिठाई लेके जाऊँगी मैया रानी के लिए। और जो भी भूल चुके हुए होंगी, क्योंकि ना गुरुजी का एक मैसेज भी था कि तेरी कुल देवी तेरे से नाराज़ है। तो मुझे ये बात लगती है, अगर मैं उसको जोड़ के देखूँ, कोरिलेट करके देखूँ, तो मेरी कुल देवी, क्योंकि मैं ना संगत जी मतलब जो कंजकें आती ना, मैं हमेशा बड़ी श्रद्धा भाव से करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुल देवी मुझसे बस इसी कारण से नाराज़ है कि मैंने मेरी बेटी को मैंने वहाँ पे जाके माथा नहीं टिकवाया। तो गुरु महाराज जी, बस आज के दिन की मोहलत दे दीजिए, कल मैं बेटी को लेके वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी की संगत जी नेगेटिविटी अभी भी छूटने पे नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा। अभी आज की बात देखिए, गुरु महाराज जी ने मेरे पति अंकल का रिश्ता इतना सुंदर से ब्लेस किया है कि मैं आज भी अपने पति अंकल के साथ बाहर जाके गोलगप्पे चाट के ये सब चीज़ें खा के आई हूँ। संगत जी, मेरी बेटी बोलती है कि मेरे को नहीं जाना साथ में, मैं घर पे अकेली रहूँगी। तो ऐसे ही कौन सा बच्चा बोलता है, नहाना नहीं, खाना तो वो मतलब कैसे खाती है ज़बरदस्ती, वो हमें पता है एज ए पेरेंट कि हम उसकी कितनी मिन्नतें डलवाते हैं और हम उसको खाना खिलवाते हैं। तो चलो, गुरु महाराज जी जैसे चाहेंगे, भगवती मैया जैसे चाहेंगे, जितनी देर जब तक उसके कर्म हमारे साथ ऐसी नेगेटिविटी चीज़ों को लेके नहीं कटते, जैसे गुरु महाराज जी आपकी इच्छा के आगे सर झुकाए हुए आपके सामने खड़े होकर अरदास नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। आपने देखना है कि आपने इनको कब आपने मेरे बच्चों को ठीक करना है, वो आपके ऊपर है। आप कर दोगे तो भी शुक्राना गुरु महाराज जी, आप नहीं करोगे तो भी शुक्राना। भगवती मैया, आप बच्चों को ब्लेस कर दोगे तो भी शुक्राना, आप नहीं ब्लेस करोगे तो भी शुक्राना। इसी में ही हमारा भला है, इसी में ही हमारा भला है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतन शुक्राना। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ना कुछ छोटे छोटे सत्संग ना और जुड़े हुए हैं। मैं ना कल सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जा रही थी और मैंने एकदम से एक ना संगत जी राइट टर्न लिया और बड़ी तेज कार ना आगे से आई। मतलब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं एक्टिवा पे थी, वो सामने से कार थी, मैंने अपनी एक्टिवा साइड कर ली, नहीं तो वो बीच में ही बजनी थी। बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही फ़र्क रहेगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज़ थी, मेरी स्पीड बहुत नॉर्मल थी, लेकिन कार वाले की स्पीड बहुत तेज़ थी। शुक्राना। और आज गुरुजी ने एक सत्संग में भी सुनवाया कि मौत दा पैरा लग गया होया सीगा, तो गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर से संकट हरा। मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ना मैंने एक सत्संग में सुना कि ना शिवरात्रि में ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं प्लेलिस्ट में ना सत्संग सेव करती रहती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं सुनती रहती हूँ, जो मेरे यूट्यूब पे सबसे ऊपर फ्लैश करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने ना, किसी संगत ने ऐसे बोला कि शिवरात्रि पे ना गुरु महाराज जी को ना आलू पूड़ी और पापड़ का ना भोग लगाना है। अब संगत जी, इतना सुंदर कोइंसिडेंस हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। मैंने ना शिवरात्रि वाले दिन मॉर्निंग में आलू पूड़ी ही बनाए थे, जबकि मैं ऐसे पर्टिकुलर गुरु महाराज जी के आगे जाके भोग नहीं लगाती। मैं प्लेट लेके बैठती हूँ
और मैं गुरु महाराज जी को याद करती हूँ। मैं जब भी खाना खाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच हो, डिनर हो, कुछ खाऊँ, अगर मुझे याद रहे, नहीं तो मैं माफ़ी माँग लेती हूँ, गुरुजी मैं भूल गई। तो उस दिन मेरे को अच्छे से याद है, मैंने गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी आ जाओ, आलू पूड़ी खाते हैं। आलू पूड़ी खिलाया। उसके बाद शाम को संगत जी, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी इन-लॉज़ फैमिली, नीचे से ना पापड़ आए थे, फ्राइज़ आए थे बन के, बेटी मेरी ऊपर लेके आई थी, तो मैंने मेरे अपनी बेटी को बोला था कि गुरुजी के आगे रख दो, क्योंकि तब मैं जोत जगा रही थी। तो वो पापड़ भी खिलाए और ये भी खिलाए, और हमने आज वो सत्संग सुना है कि गुरुजी ने कहा है आलू पूड़ी और पापड़ खिला दो। आलू पूड़ी और पापड़ का भोग लगाना है, तो मैंने तो ऑलरेडी खिला दिया। तो इतना सुंदर कोइंसिडेंस हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इसके बाद संगत जी, एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि डरावने टाइटल्स हैं, हमने सत्संग सुनने हैं कि नहीं सुनने। अब इस बात के ऊपर ना मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं सुननी चाहिए, फिर मैंने ये उसका फाइनल निकाला कि नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही होते हैं। उसके बाद संगत जी, हमारे लिए ही होते हैं, इस बात की पुष्टि अब मैं आज मेरे साथ फिर कुछ हुआ, मैं उससे भी करती हूँ। संगत जी, एक ना मैसेज मेरी यूट्यूब पे ना फ्लोट कर रहा था आगे सबसे टॉप पे, तो मैंने ना उसको सुना। उसका टाइटल भी कुछ ऐसे डरावने वाला ही था। मैंने वैसे उसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी सुनाती हूँ सबसे पहले संगत जी। हाँ जी, संगत जी, उसका मैंने लिया हुआ। आंटी मैं थक गया हूँ, तुझे बार-बार इशारे देकर कितनी बार बोलूँ, तू अपने घर में इतने विनाशकारी सामान रखकर बैठी है, जो काली ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तेरा शत्रु इस चीज़ का लाभ उठा रहा है और बार-बार काली शक्तियों को हुक्म दे रहा है, तेरे बेटे पर हमला करने का तेरे पास ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। वो तैयार खड़ा है आज फिर हमला करने को। बचा ले अपने घर के चिराग को, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाना है। इसमें तुझे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय प्राप्त होगा, जो इस परेशानी को जड़ से साफ कर देगा, वो भी सिर्फ 5 मिनटों में। देर बिल्कुल मत कर और ना ही इसे इग्नोर कर। अब संगत जी, ये वाला जो सत्संग था ना, इसमें सबसे पहले नंबर पे मेरा ही सत्संग अपलोड हुआ था। अब देखिए, अब ये शिवाय अंकल को नहीं बताना कि ये मेरा यूट्यूब का वॉल है और इसके ऊपर उन्होंने मुझे ये सत्संग देना है। अब ये भी मेहर कौन करता है? ये गुरुजी करते हैं। जब भी मेरा कोई सत्संग अपलोड होता है, तो मेरे पास वही वाला सत्संग सबसे ऊपर आना शुरू हो जाता है, जबकि ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता, शिवाय अंकल को नहीं पता कि ये इसमें मेरा सत्संग है। जब एक बार अपलोड हो गया, वो तो ऑन एयर हो गया। अब वो किसके पास जाना है, कैसे जाना है, ये सारे नेटवर्किंग की देखरेख कौन कर रहा है? हमारे गुरु महाराज जी कर रहे हैं। तो संगत जी, इसलिए जिसके पास जो मैसेज आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि उसमें कौन सा टाइटल है, कौन सा नहीं है, अंदर सत्संग है, आप उस सत्संग को सुनिए। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इसके बाद संगत जी, आज ना मैं ऑफिस आवर्स में ना एक सत्संग सुन रही थी। संगत जी, उस सत्संग को ना सुनते सुनते ना मेरे को एकदम से ना बड़ी तेज नींद का झोंका आ गया। मतलब इन जनरल ऐसा होता नहीं है, पर मेरे को नींद का झोंका आया और मैंने वहीं हेड डाउन कर लिया। और संगत जी, मैं लिटरली 15 की 20 मिनट के लिए मैं सो गई। मतलब मेरे ईयर्स में मेरे सत्संग चल रहा है और मैं सो गई। संगत जी, मैं जैसे एकदम से किसी स्टाफ मेंबर ने बोला कि शिवानी मैडम ठीक है, तो मैं एकदम से उठी। और संगत जी, मैं जैसे ही उठ के बैठी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं से लो हूँ या कुछ ऐसे है, बस नींद का झोंका आया और मैं सो गई और पूरी गहरी नींद में सोई वो 15-20 मिनट। और संगत जी, मैं जैसे ही उठी ना, वो सत्संग तो चल ही रहा था और वो सत्संग में एकदम से कौन सा पॉइंट आता है, उसमें ये पॉइंट आता है कि कोई मतलब जो सत्संग सुना रहे वो आगे किसी और का सत्संग सुना रहे थे कि कोई लेडी कोई गुरु संगत पढ़ रहे थे बैठ के किसी पाठ को, और एकदम से उनको इतनी नींद आती है वो सो जाते हैं। मतलब गुरु महाराज जी का नेगेटिविटी को काटने का तरीका कितना सुंदर है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मतलब वो ऐसे अगर हमें सुला के हमारी नींद में हमारी कष्ट कट जाए, तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जिन्ना दिता मेरे मालिक। हम तो लिटरली बहुत तुच्छ इंसान हैं, पर आपकी रचनाएं तो हम सुंदर भी होंगे। आपकी रचना कभी भी तुच्छ नहीं हो सकती। हम आपके बच्चे हैं और
आपने जैसा बनाना है आप हमें वैसा बना दीजिए गुरु महाराज जी, आप हमें जैसा बनाना है आप हमें वैसा बना दीजिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे अंत करूँगी, फिर एक शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी गुरु जी की इच्छा के साथ। गुरु जी शिवाय अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करिए जो बिना बायस्ड हुए हम सबके शुक्राना सत्संग को अपलोड करते हैं। शुक्राना शिवाय अंकल, शुक्राना संगत परिवार, शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं गुरु जी के जयकारों के साथ। सारी संगत बोलेगी, प्यार से बोलेगी, भाव से बोलेगी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी आ गई है शुक्राना करने के लिए। हाँ जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिखता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिखता उसका भी शुक्राना। तन 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 गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शामा शामा गुरु जी, सादे सोने गुरु जी, सादे नोनी गुरु जी, सादे लाडे गुरु जी, सादे पारे गुरु जी, सादे मिठे गुरु जी, सादे निग्गे गुरु जी, सादे पोलू गोलू गुरु जी, सादे गोलू गोलू गुरु जी, सादे ढिंग लक लक गुरु जी, सादे जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र के जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु पिता के सामने बैठी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सबको, अंकल आंटी सबको जय गुरु जी। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि हम उनका बखान नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरु पिता हमारी बहुत सुनते हैं। कहते हैं ना, गुरु पिता से कुछ ना मांगो। हम सोचते हैं हम गुरुपा हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये ठीक कर दो, पर ये सब कुछ व्यर्थ है संगत जी। हम गुरु पापा को ये पता है, पिता परमेश्वर को ये पता है कि इसके साथ क्या अच्छा होना है, क्या करना है। अगर हम कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो हम गलत हैं। मैं भी अपने गुरु पिता से, गुरु पापा से यही मांगती थी कि मतलब कहती थी गुरुपा ये सब ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। पर मैंने आप सत्संग सुने बहुत सारे, उसमें कहते हैं हमें भी एहसास हो गया है कि जो गुरुपा को हमारे लिए सही करना होगा वो सही करेंगे। जो आने वाला टाइम होगा हमारे लिए सही, वो जब सही करेंगे। हमें गुरुपा गलत चीज़ नहीं देंगे। अपनी बेटियों का वो बहुत साथ देते हैं, वो अपनी बेटियों के साथ गलत नहीं कर सकते। गुरु पिता जो आपको अच्छा लगे वही हमारे साथ करना, जो आपको ठीक लगे। मैं अपना दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। गुरु का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पापा आपने बहुत साथ दिया है। आप कहते थे फेसबुक के जरिए, आप कहते थे बेटा तू सत्संग में जाया कर। गुरु पिता आपका ऐसा हाथ मेरे सिर पे है पापा। अब मैं सत्संग में धीरे धीरे जाने लग गई हूँ। गुरु पिता आप ही सब कुछ करवाते हो। कल संगत जी, कल 28 तारीख थी, लास्ट दिन था, फरवरी का लास्ट महीना था। मैं सत्संग गई। पहले मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने कह रखा था नहीं मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो 4 से 6 का था सत्संग, तो शाम की टाइम। तो मेरे अंकल जी गुस्सा करते हैं बहुत, मुझे जाने नहीं देते। इस वजह से मैं उनके डर के मारे जाती भी नहीं हूँ, मैं पीछे चली जाती हूँ। तो संगत जी एकदम ही दोपहर में चांचक मैं काम करके बैठी, मेरी बेटी ने बोला मम्मा सत्संग में चलते हैं हम तो आ जाएंगे, पापा इतने आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर पापा आ गए तो कहते हैं देखा जाएगा, मम्मी चलो ना। तो हम कई सारे पड़ोस में संगत आंटी जी हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे होके जने गए संगत जी। वहाँ पे बहुत दूर था, थोड़ा मॉडल टाउन में बहुत ज़्यादा काफ़ी आगे था। तो हम गए तो हमने दर्शन किए गुरु पिता के। बहुत सुंदर त्रिशूल के दर्शन, इतनी सुंदर फूलों से सजावट थी गुरु जी की, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत बढ़िया था। गुरु पापा की इतनी अच्छी स्वरूप लगा हुआ था वाइट चोले में, इतना सुंदर। गुरु पापा ऐसे लगते हैं जैसे सबको देख के हंस रहे हैं। गुरु तो साक्षात, गुरु पापा जो हैं साक्षात ऐसे हैं बिल्कुल जैसे हमें देखते रहते हैं। ये संगत जी
ये वाकई बात है कि गुरु पिता हमें देखते हैं, हमारी सब कुछ सुनते हैं, हमारी अरदासें पूरी करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। गुरु पिता कहते हैं, बेटा तू सत्संग में जाया कर, मैं तेरे कष्ट काटूंगा। तो गुरु पिता ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है जो मैं सत्संग में अब चली जाती हूँ कभी ना कभी। अब मैंने 3-4 सत्संग अटेंड किए हैं गुरु पिता की कृपा से। शुक्राना 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 गुरु पिता, अंतम शुक्राना। अब संगत जी, जैसे कि 6 बजे सत्संग खत्म होना था तो 6:15 बजे से हो गए थे, तो वहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लग गई और सब वहाँ पे कहने लगे कि संगत जी आराम से बैठिए और बहुत तेज बारिश हो रही है, आप धीरे निकलिएगा। तो हमने कहा अब तो पता नहीं लंगर होएगा, लंगर तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ से इतना टाइम हो गया, हमें जाने में भी बड़ा टाइम लगेगा अपने घर पे। तो बहुत टाइम हो जाएगा, मेरे को डर लग रहा था। तो आपने अंकल जी कहा कि वो मुझे पता नहीं क्या करेंगे, बोलेंगे, गुस्सा होंगे, क्या करेंगे, वो कभी गेट ना खोले मेरे लिए। तो संगत जी बस ऐसी गुरुपा जी की कृपा हुई। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप मेरी अरदास सुन लेना पापा, आप ना बस किस तरह मैं सत्संग में राजी खुशी होके और चली जाऊं। गुरुपा ये कुछ ना कहें, मुझे बिल्कुल भी ना बोलें, ना मेरे से पूछें बिल्कुल भी। ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी, बहुत तेज बारिश थी। हम जैसे ही निकले हमें प्रसाद मिला वहाँ पे। हम सोचे हमें लंगर प्रसाद नहीं, हम कुछ नहीं होता, हम गुरुपा के ऐसे दर्शन करके हम चल देते हैं। और गुरु पिता ने हमें लंगर भी दिया, उसमें छोले कुलचे थे पैकिंग, और लड्डू का प्रसाद, टॉफ़ी का प्रसाद और कड़ा प्रसाद था, सबको मिला जल प्रसाद। फिर हम जैसे लेके निकले तो वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो हमने कहा गुरु पिता आज तो आपने अमृत वर्षा कर दी है बहुत ज़्यादा। गुरुपा ये तो बहुत, हम थोड़ा थोड़ा भीगते भीगते गए और आगे ऑटो नहीं मिल रहा था, तो हमने सारी संगत को कहा मैंने कि यहाँ आके खड़े हो जाते हैं इसके नीचे, इसे हमें बारिश से थोड़ा बचाव होगा। तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी, गुरुपा मुझे घर जल्दी जाना है पापा, एक ऑटो रिक्शा का इंतज़ाम कर दो। तो ऐसे एक सामने से उसी तुरंत ही एक ऑटो आया और हम उसमें बैठ गए और गुरु पिता हम अपने घर आ गए। और जैसे मैं घर आ रही थी तो मेरे अंकल जी उधर से जा रहे थे। अच्छा, तो मैं डर गई, मैंने कहा आज तो पता नहीं क्या होएगा, आज तो लड़ाई होएगी और ये मुझे बहुत सुनाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो संगत जी देखो चमत्कार देखो गुरु जी का। मैंने गुरुपा से इतनी अरदास की थी, मैंने गुरुपा से बार बार कहा था कि गुरुपा मुझे बचा लेना, मेरे को कुछ ना कहेंगे, बस गुरुपा आप ही करोगे जो कुछ करोगे। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे और कितना गुस्सा आएंगे, पता नहीं क्या कर लें। तो संगत जी जैसे मैं आई तो मैंने अपने बेटे से पूछा पापा आ गए? तो वो कहता है कि हाँ मम्मी पापा तो आ गए, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं एकदम डर सी गई। तो फिर वो आए घर पे एकदम ही, बाहर से ढूंढते ढूंढते कुछ आए, तो कहते हैं गीता मेरा पर्स गायब हो गया। मैंने कहा पर्स गायब हो गया? तो कहते हैं कि हाँ। मैंने कहा हाँ गुरुजी का। मैं अपने मन में कहने लगी गुरुजी आपका तो स्वरूप उसमें है, आपका अगर कहीं गिर गया होगा तो पता नहीं क्या होगा, किसने अनादर ना कर दिया हो गुरु पिता। आपका तो मैंने छोटा सा पॉकेट स्वरूप बड़े से निकलवाया था पहली बार, तो मैंने आपके दर्शन किए थे पापा। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा बस यहीं ढूंढवा दो कैसे न कैसे पर्स। तो मैं ऊपर गई, जैसे ही मैं अंकल जी कहने लगे नहीं आज तो मेरा पर्स गुम हो गया, मेरे इतने पैसे थे, मेरे इतने पैसे थे। और गुरु पिता ने ऐसा चमत्कार किया कि मैंने इनकी चद्दर वद्दर हटाई, गद्दे वद्दे के नीचे देखा तो रजाई के नीचे ही मुझे एकदम पर्स मिला और मेरा मन एकदम खुश हो गया। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा लो देखो ये रहा पर्स। कहते अच्छा मैं तो पर्स ढूंढ रहा था। संगत जी इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं सत्संग में गई हूँ। गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया है, ऐसी इनकी बुद्धि को अपनी तरफ खींच लिया, एक पर्स की तरफ खींचा। संगत जी इनको बिल्कुल भी नहीं एहसास हुआ कि मैं कहीं से आई हूँ। इन्होंने मुझसे नॉर्मल बिहेव किया। मैं इतनी हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इन्होंने ना मुझे कहा कि कहाँ से आई है क्या नहीं है। मैंने जो छोले कुलचे का लंगर प्रसाद मिला था वो भी मैंने जो खिलाया। ये कहते हैं कि क्या है ये, कहाँ से लाई है, थोड़ी ड्रिंक कर रखी है इन्होंने। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा लंगर है। तो मैंने कहा गुरु जी का। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं खा रहा। तो मैंने इनको चुपचाप जैसे मैंने कहा नहीं खा लो ज़बरदस्ती करके मैंने इनको 2 गराई खिलाई। संगत जी इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना सुबह इन्होंने पूछा मुझसे कि गुरुजी का देखो चमत्कार देखो। इनको गुरुजी ने अपने पर्स के जरिए
एक ऐसा इनको ऐसा झंझोल मतलब वशीभूत कर दिया एकदम कि ये पर्स के चक्कर में ही ढूंढते रहे कि मेरा पर्स कहाँ है। इनको ये भी नहीं पता कि मैं कहीं गई हूँ, गुड़िया गई है मेरी, यहीं गुड़िया में गए थे, तो इनको यही नहीं पता चला हम कब गए कब आए। बस देखो गुरुजी का चमत्कार, देखो गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि अंतम शुक्राना पापा। और आपका तहे दिल से शुक्राना, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ पापा उतना कम है। अब बस अब सत्संग होते रहते हैं, गुरुजी का जितना जब आदेश करेंगे ना गुरुजी, जब मैं सत्संग में जाऊंगी गुरुपा, जब आपका आदेश होगा तो मैं आपके सत्संग में जरूर जाऊंगी पापा। और जब वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था तो ऐसा होता है संगत जी, जब हम वहाँ पे मुझे जब सत्संग हो रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पे पंजाबी में वो गुरबानी ऐसे चल रही थी। तो मैं मन ही मन कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी, हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे, पंजाबी में बोल रहे हैं गुरुपा। फिर थोड़ी देर बाद ना मंत्र जाप हुआ, तो उससे पहले जाप हुआ एक, तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं रोती रह गई एकदम ही, मेरे आंखों से आंसू इतने आए और मैं रोई। फिर मैंने एकदम ही बस संगत जी, जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ मेरे आंखों में आंसू जरूर आते हैं, पता नहीं क्यों। गुरुजी का मैं गुरुजी को इतना मनमोह हो जाती हूँ कि गुरुजी देखो, अब मुझे किसी चीज़ का वो नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हम सारी दुनिया में से सब कुछ भूल के गुरुजी के चरणों में बैठे हैं बस। एक गुरु पिता परमेश्वर ऐसे हैं, हम किसी को सबको भूल जाते हैं, रिश्तेदारी को, सगे संबंधियों को, सबको भूल जाते हैं, गुरुजी के चरणों में ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, बस एक गुरु पाई है हमारे, जो भी कुछ है। संगत जी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। कल तो मैं थोड़ी देर गई, हाँ थोड़ी देर में गई थी पापा। आगे से मैं सत्संग होएगा जल्दी जाने की कोशिश करूंगी पापा। कल तो थोड़ा लेट हो गया था, बस यहाँ से निकले भी थे 3:45 बजे, 4 ही बज गए थे, वहाँ जाने में बड़ा टाइम लग गया था पापा। बड़ा बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा गुरु पिता। आपका लख लख शुक्राना, आपका जितना अनंतम शुक्राना पापा, जितना आपका शुक्राना करूँ आपका कम है। आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि शुक्राना पापा, आपका अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। वो उसको बड़ा वो रहता है अब, मम्मी नहीं सत्संग में चलेंगे, कहीं भी सत्संग होता मम्मी हम चलेंगे। हमारा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बस गुरुजी को बुलाना था अपनी संगत को, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। गुरुपा ने बुलाया, हमें आशीर्वाद दिया। पापा आप जो कुछ करेंगे, मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मेरे अंग संग रहना, जो आप मेरे लिए करोगे वो अच्छा होगा। मैं कभी भी कुछ नहीं कहूँगी कि मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक कर दो या कुछ कर दो, गुरुपा उनकी ड्रिंक छुटा दो। गुरुपा जैसा जो आपको करना होगा ना, मैं आपके हवाले छोड़ती हूँ, अपने बेटे को भी और अपने हस्बैंड को भी। गुरुपा आप इनको जोड़ोगे, आप ही सब कुछ करोगे, अब आपके ऊपर, आपके हवाले छोड़ती हूँ, जैसा आपको करना होगा पापा ऐसे ही करना। बस मैं तो आपकी दुनिया में ही खुश हूँ पापा, आपका हाथ मेरे सिर पे है, यही बहुत है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ संगत जी। जो गुरु पिता हैं हमारे पापा हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हमारे महाशिव हैं। हम बहुत सौभाग्यवती बेटियां हैं जो गुरु पिता का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। और संगत जी एक और मैं छोटा सत्संग कहना चाहती हूँ। मेरे बेटे की खांसी नहीं जा रही थी, तो मेरा बेटा जल प्रशांत नहीं पी रहा था। मैंने जल्दी से एक बार तो मैंने उसकी दवाइयाँ ब्लेस कर रही थी, तो उसने मेरे हाथ से छीना, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं गुरुपा के आगे खड़ी होके कर रही हूँ, कहता नहीं ये क्या है, मेरे को दो, मैं नहीं लेता। ठीक है गुरु पिता, मैंने अरदास करी। अब जब दोबारा दवाई लाई मैं उसकी खांसी की, उसको कम से कम 15-20 दिन हो गए, उसकी खांसी नहीं जा रही थी, बहुत गंदी खांसी थी। गुरु पिता मैंने उसकी खांसी के लिए दोबारा दवाई मंगवाई, और फिर वो मेडिसिन मैंने आपसे ब्लेस करवाई, आपके स्वरूप से छुआ के उसे चुपचाप, उसे बिना बताए, और मैं अब उसको जल प्रसाद से देती हूँ चुपचाप। उसको ये नहीं पता होता कि मैं जल प्रसाद से दे रही हूँ। गुरुपा उसकी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम है गुरु पिता,
आपका लख लख शुक्राना पापा, आपका अंतम तम कोटि कोटि शुक्राना। मेरा बेटा आपका जल प्रसाद नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, कड़ा प्रसाद नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, ऐसे वो रहता है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है उसके अंदर। गुरु पिता अब आप ही उसको जोड़ोगे, अपने आप ही जो आपकी इच्छा होगी वो करना पापा। बस आपका कोटि कोटि लख लख शुक्राना पापा। हाँ, आपने मेरे बच्ची की खांसी बहुत हद तक ठीक कर दी आपके जल प्रसाद से। आपके जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, वो बिल्कुल अमृत है, अमृत। गुरुपा आपका जल प्रसाद बहुत अमृत है, अमृत है बाबू। पापा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसे 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 विचित्र हमें देखने को मिलेंगे कि देखो गुरु पिता हमारे कितना अच्छा, हमारा सौभाग्य है। हमें देखो, हमें जल प्रसाद इतनी शक्ति है कि संगत जी कि जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। गुरु पिता तो सबके कष्ट को काटते हैं, हम तो कहते हैं बस गुरु जी हमारे कष्ट को कटवाओ, जो हम गलत कामों से बचाओ हमें, हम कभी गलत काम ना करें, हम किसी का बुरा ना करें, हम ना किसी का बुरा चाहें। गुरु पिता बस हमारे जो कष्ट है ना हमारे कटवाओ, जिससे हमें छुटकारा मिल सके, हमारे दुखों का अंत हो सके। ये नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कि हमें दुखों का सामना ना करना पड़े, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुपा के जब हम गुरुपा के शरण में आते तो हमें पहले भी हमें दुख और सुख का एहसास होता था, अब भी हमें सुख और दुख का एहसास होता है। पर ये बात है, जो हम पहले दुख भोगते थे तो हमें से बहुत ज़्यादा दुख मिलता था, पर अब जो हम दुख भी हम ऐसे हमारे दुख काट देते हैं हमारे गुरुपा, जो हमें पता भी नहीं चलता, हंसते हंसते हम अपने दुखों को सहन कर लेते हैं। गुरु पिता हमें इतनी शक्ति देते हैं, सुख में भी दुख में भी गुरुपा हमारे साथ रहना हमेशा। बस पापा मेरे साथ रहना, मेरा कभी साथ ना छोड़ना पापा, अपनी बेटी का सिर पे हाथ बनाए रखना, बस यही अरदास है गुरुपा, बस यही है। बस आप हमारे साथ रहना पापा, और अपना भी ख्याल रखना। आप सारी संगत का ख्याल रखते हो पापा, आप अपना भी ख्याल रखना बस। गुरु पिता मेरे पापा इतने हंसते हुए इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, बातें करते हैं तुम। मुझे संगत जी टाइम नहीं मिल पाता, मेरे बच्चे जो घर में रहते हैं ना, कभी टीवी चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, मुझे कुछ करने नहीं देते। मैं सत्संग करती हूँ ना बड़े आराम से, जब कोई नहीं होता, उनको शांति सी होती है घर में, मुझे जब बहुत अच्छा लगता है सत्संग करना। मैंने पहले सत्संग किया था, मेरे बच्चे घर में थे, वो सत्संग मेरा शेयर भी नहीं हुआ अभी तक। गुरु पिता की मर्जी होगी, जब करवा देंगे, क्या पता गुरुपा ने ना चाहा हो। अब ये शिवाय अंकल जी है, अब ये सत्संग आप जरूर शेयर कर देना प्लीज़। पहले भी सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ है, अब बस गुरु पिता का आदेश है, आप ये मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। अब मैं गुरु पिता से को और जो माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो पापा मुझे माफ़ करना, और अपनी बेटी को जो भूल चूक हुई है बिल्कुल माफ़ करना गुरु पिता। और मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। और शिवाय अंकल जी हैं, इनको गुरुपा इनको भरपूर ब्लेसिंग देना, इनके सुख शांति का वास हो, इनके घर में सुख समृद्धि हो। गुरुपा ये ऐसी उन्नति करते रहें और ये सत्संग ऐसी शेयर करते रहें। इनको बड़ा सौभाग्य प्राप्त है, जो इनको ऐसी खुशनसीबी मिली है, जो ये सारी संगत का इतना ध्यान रखते हैं और सत्संग शेयर करते हैं। गुरु पिता इनके हमेशा साथ रहना और सारी साथ संगत के साथ रहना, सबका भला करना, सर्वदा भला करना गुरुपा, सर्वदा भला करना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मुझे मॉर्निंग में करने के लिए गुरु जी ने कहा है, मॉर्निंग में अमृत वेला करने के लिए कहा है, लेकिन मुझसे हर दिन सुबह नहीं उठा जाता, और अभी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो रखी है, उसकी वजह से भाप लेते ही उसके बाद दवाई का असर रहता है मेरे पर, नींद भी बहुत आती है, दवाइयाँ तक मुझसे छूट जाती है, मैं नहीं ले पाती, इसलिए मैं अमृत वेला में भी नहीं उठ पाती। लेकिन
अभी गुरुजी का मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें कहा था कि गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला अगर आप सुबह सुबह उठ के नहीं कर पाते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप जिस समय भी गुरुजी के हो जाते हैं, जिस समय भी आप गुरुजी का ध्यान करते हैं, वही अमृत वेला है। तो गुरुजी के कहे अनुसार मैं गुरुजी का इस समय 9 बजे में 9 नहीं 10 बजे में मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल का शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से है, जो उनकी अभी 2 महीने से पेमेंट रुकी हुई थी। हमारा अपना बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, कैब टैक्सी का काम है हमारा, जो कि गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। पहले वो किसी कंपनी में काम करते थे मेरे हस्बैंड, और अब उन्होंने अपना काम कोविड के बाद से शुरू किया है। और पहले तो नहीं चल रहा था, लेकिन जब से गुरुजी ने हमारे बिजनेस पे अपनी नजर डाली, अपनी महिमा दिखाई है, तब से हमारी बिजनेस में दिन दुनी चौगुनी हो रही है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो पेमेंट 2 महीने सेट की हुई थी, और अभी पिछले ही 15 दिन पहले मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ड्राइवरों की पेमेंट करनी है। हमारा तो चाहे जो भी कर्म है हमें काटने ही है, जैसे कटवाएंगे आप, लेकिन ड्राइवरों की पेमेंट है। बेचारों का घर इन्हीं पैसों से चलता है, वो पूरी मेहनत करते हैं, तो उनकी सैलरी नहीं अटकनी चाहिए। गुरुजी से मैंने अरदास की थी, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ अपने लिए नहीं मांगा था, बस कि किसी तरीके से उन बेचारे ड्राइवरों की उनका घर चलता रहे। तो गुरुजी कहते हैं अपने लिए नहीं, अगर दूसरों के लिए मांगते हो तो आपके ऊपर मेहर रहती है। तो मैंने सिर्फ उन ड्राइवरों के लिए मांगी थी कि इसी तरीके से उनकी पेमेंट हो जाए, उनका घर चले, उनके घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए। तो गुरुजी ने एट ए टाइम 2 ही दिन के अंदर उस टाइम में उतना पेमेंट करवा दिया था, जिससे कि ड्राइवरों की पेमेंट हो गई। आधी आधी ही हुई थी उस टाइम में। और ड्राइवर इनसे, मेरे हस्बैंड अंकल से बहुत लड़ रहे थे, उनके वेंडर्स वगैरह खूब लड़ रहे थे कि आप पूरा मंथ हमसे 1.5 महीने, पूरे महीने आप हमसे काम करवाते हैं और पेमेंट के टाइम में ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे तो जैसे भी होता है पेमेंट आता है आगे कंपनी से तो मैं दे देता हूँ। और तो अभी पेमेंट आगे वाली कंपनी से आ ही नहीं रहा था हमारा, तो हम कैसे पेमेंट करते। लेकिन जैसे कि गुरुजी से मैंने कहा था, तो उन्होंने आधी आधी सैलरी करवा करके ड्राइवरों का काम चल गया था। और अभी कल गुरुजी ने सारे पेमेंट हमारी जो रुकी हुई थी, बाकी पेमेंट जो आनी थी हमारी, वो सारी आ गई। और कल गुरुजी की कृपा से हमने बाकी जो बचे हुए पैसे थे ड्राइवरों के, वो भी उनकी अकाउंट में सेंड कर दिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेइज्जती से भी हो, चाहे आपने तरक्की तो तरक्की कराई, अपनी बेटी का मान नहीं घटने दिया, अपनी बेटी के घर को आपने बहुत अच्छे से संभाल रखा है गुरुजी। लाख बुरा समय आया, आपने संभाला आपने गुरुजी। मौत से तो उठाया, भूखे नहीं सोने दिया गुरुजी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया गुरुजी। ये आपकी महिमा मुझ पे हमेशा से रही है, जब से जन्मी हूँ। लाख हमारा बुरा समय आया, लेकिन आपने हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया गुरुजी। किसी को
खाना खिलाया ही होगा हमने, लेकिन आपकी कृपा से इस बेटी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी अभी, बीपी 200 के करीब था और कह रहे थे फ़ीवर वगैरह भी है और पेन वगैरह भी बॉडी में हो रहा था। मम्मी मेरे यहाँ पर थी और मेरा जो छोटा बेबी है उसकी तबीयत थोड़ी-सी अभी खराब चल रही थी। मुझे भी अभी लंग्स में इन्फेक्शन था, इसके लिए मैं अपनी मम्मी को मैंने अपने घर पे बुलाया था। लेकिन पापा की तबीयत बिगड़ने के चक्कर में मुझे उनको उनके घर भेजना पड़ा, लेकिन बीपी ज़्यादा होने के चक्कर में मेरा भाई भी टेंशन में था और उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी माँ मेरे यहाँ पर है, बस आप पापा को सँभाले रखना, कोई नहीं है देखने के लिए। पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी, शुगर सब इतना ज़्यादा हाई हो जाता है उनको। आप देख लेना, आप देखे रखना, आप सँभाले रखना, मुझे थोड़ी-सी भी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी कहते, "तू टेंशन मत लिया कर, मैं हूँ ना।" मुझे हो जाती है टेंशन, मैं रोना भी नहीं चाहती, अपने आप ही मुझे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद। मैं बोलती भी नहीं हूँ, आप पहले पूरा कर देते हो और आपकी ये बेटी आपका बड़बड़ करके बहुत दिमाग खाती है इसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी। मैं हर समय आपसे कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, जो भी मेरे मन में आता है। मेरे कोई भी जितने भी पहले दोस्त थे सबसे मैंने बात करना छोड़ दिया गुरुजी, क्योंकि बातें करूंगी कहीं ना कहीं चुगली चपाटी होती रहेगी गुरुजी, इसलिए मैंने सबसे बातें करना छोड़ दी। आप कहते हैं अभी जब ये शायद मैं बीच बीच में करती थी, बीच बीच में ब्रेक हो जाता था, लेकिन अभी सडनली मैं पहले इवनिंग में करती थी, फिर हम मॉर्निंग में जैसा आपका आदेश हुआ वैसे मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया और अब सुखमनी साहिब के लिए भी आपने कहा कि वापस से स्टार्ट कर तो वहां से मैंने शुरू कर दिया है गुरुजी। मंत्र जाप तो मैं करती ही हूँ, एवरीडे करती हूँ और कुछ गलती हो गई हो ना इसके लिए तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ गुरुजी। और अभी आपने कहा कि तेरे दुश्मन भी के घर में भी मेरे स्वरूप है, कभी इस चीज को देख करके हड़बड़ा मत जाइयो, घबरा मत जाइयो, क्योंकि तेरा गुरुपा कभी भी गलत का साथ नहीं देता। गुरुजी मैं कभी घबराती नहीं, अगर आप मेरे दुश्मनों के भी घर में हैं तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अगर मुझसे छोटी सी गलती होती है तो आप उसे करेक्शन करते हैं और मेरे अगर दुश्मनों के घर में आप हैं तो मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे दुश्मनों को आप सुधार देंगे, उन्हें ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं करने देंगे, उनको वो माड़े कर्म नहीं करने देंगे। मेरे साथ फिर अपने आप ही गलत नहीं होगा गुरुजी। मुझे किसी चीज़ से घबराहट नहीं है, मुझे बड़ी तसल्ली है कि आपने मेरे दुश्मनों के भी घर को संभाल रखा है और उनको सुधार देंगे। वो मेरे पे गलत कर्म नहीं करेंगे, फिर कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, तो मैं अपने आप ही सेफ हो जाऊँगी ना गुरुजी। आप तो उनके घर से भी मुझे ही सेफ रख रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो उम, और एक और शुक्राना है गुरुजी कि जो शादी से लेकर के अभी मेरी शादी को 3 जुलाई को 11 साल हो जाएँगे। हाँ, 11 साल हो जाएँगे मेरी शादी को और ये पहला साल होगा गुरुजी जो मुझे अपनी शादी के इयर्स में मुझे थोड़ी-सी मान-सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि पिछले 10 साल मेरी लाइफ के बहुत खराब हुए, बहुत ज़्यादा। बहुत चीटिंग हुई है मेरे साथ, वो सिर्फ़ आप जानते हैं। मैं नहीं कहना चाहती किसी से, कुछ भी नहीं कहना चाहती। क्योंकि यहाँ पे भी बोला तो वो चुगली हो जाएगी, किसी के लिए गलती हो जाएगा। मेरे कष्टों को क्या आप किसी भी संगत के कष्टों को आप सुन करके, समझ करके उनके कष्टों का निवारण कीजिए गुरुजी। जो कष्ट मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले ना गुरुजी, किसी को भी ना मिले, किसी भी लड़की को ना मिले। मैं जानती हूँ मुझसे भी ज़्यादा किसी को हुआ होगा, लेकिन आप उस किसी भी संगत हो या नहीं हो, आप जिस भी लड़की के साथ हो, गलत हो, उसे सँभाल लीजिएगा गुरुजी।
मुझे सुसाइड करने की नौबत ना आए गुरुजी। मैं मरना नहीं चाहती थी, और आपने जब मेरे मन में एक ख्याल आया था ना गुरुजी, मैं मर करके 100 बार मरी थी। और आपने कहा था मैं सब चीज की माफी दे सकता हूँ, लेकिन इस चीज की मैं माफी नहीं दे सकता तुझे। मैं जानती हूँ गुरुजी, इस चीज की मुझे माफी नहीं मिलेगी, पर फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। आप मेरे हालात जानते हैं गुरुजी, तब भी जानते थे जिस समय आपने मुझे संभाला था। आपने मुझे, मेरे मन को हर चीज से आपने उबारा, मेरी तकलीफों को समझा, मुझे मान सम्मान दिलाया, मुझे तरक्की दिलाई, मुझे वो प्यार दिया। मैं नहीं चाहती हूँ किसी इंसान का प्यार। इस धरती पे कोई ऐसा प्यार नहीं कर सकता जो गुरुपा आप करते हैं। कौन कहता है भगवान नहीं है? आज भी है। मैं तो हमेशा से मानती थी, लेकिन कुछ पल के लिए मैं भ्रमित हो गई थी गुरुजी। मैं धरती का प्यार ढूंढ रही थी ना, इसीलिए। आपकी खुशी आपकी हमेशा ही रहेगी, हर पल रहेगी, बचपन से ही आपकी थी, हमेशा रहेगी। इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए, बुरे वक्त को टालने के लिए, अच्छे में बदलने के लिए, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे माता पिता के परिवार को भी संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई के मन को बदलने के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी एक थोड़ा सा और है, वो काम पूरा हो जाएगा। मैंने वो मांगा नहीं, मैंने सबसे पहले ये चीज मांगी थी, पर जब से मुझे पता चला ये गुरुजी से नहीं मांगते, उस टाइम से ही मैं छोड़ चुकी हूँ। तो मैं कुछ मांगती नहीं, बस बोल देती हूँ। मेरे मन में आता है गुरुजी ये चीज हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बस मैं बोलती रहती हूँ उनसे बड़ बड़ करके। मांगना क्या होता है मैंने छोड़ ही दिया। गुरुजी जब कहते हैं कि अरदासें कर ले, तो अरदासें भी मैं पहले भी दूसरों के लिए करती थी, और आज भी अगर किसी को तकलीफ होती है, किसी का पैसा घूम जाता है। यहाँ पे एक आंटी का पर्स गिर गया था, वो बड़ी परेशान हो रही थी कि मेरा पर्स गिर गया है, पैसे थे उसमें, कुछ होंगे मुझे नहीं पता। मैं घर में आकर के मैं अपने आप में, गुरुजी देखो उनका पर्स गिर गया है, वो परेशान हो रहे हैं, वो कुछ सामान लेने के लिए निकले, जबकि 2 घंटे हो चुके थे उनके पर्स को गिरे हुए। कोई लेके भी जा सकता था, लेकिन वहीं घर के पास ही गिरा हुआ था, दुकान के बीच में। और उनको, आंटी को जब मैंने अरदास किया, तुरंत ही उनका पर्स आंटी को दिख गया। वैसे नहीं दिख रहा था, बहुत देर से ढूंढने जा रही थी, लेकिन गुरु जी ने उनको भी उनका पर्स दिलवाया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे घर में गैस सिलेंडर के लिए बार बार बोल रहे थे कि सिलेंडर का ध्यान रख, गैस आग लगने की संभावना है, संभावना है। और मैं ना लाइटली ले जा रही थी, मैं दूसरे हर किसी को बोले जा रही थी कि ना आप अपने घर का देख लेना, आप अपने घर का, अपनी बहन को, अपनी माँ को, हर किसी को बोले जा रही है अपना चूल्हा देख लेना, अपना घर में आग लगने वाली है, गुरु जी का मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। और अपने घर का ध्यान ही नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि मैं तो बेफिक्र रहती हूँ। गुरु जी है ना, गुरु जी मैं 1.5 महीने से सिलेंडर पे खाना बना रही हूँ, और पता ही नहीं, सडनली जब बोलती हूँ नीचे फैमिली में ना सिलेंडर खत्म हुआ, मेरा तो भरा हुआ सिलेंडर का, तो मैंने कहा इसे ना, उनका सिलेंडर उन्होंने बुक किया है, 1 दिन के बाद आ ही जाएगा, तो मेरा तो 1 दिन चल जाएगा ना उनको, तो वो जो यूज कर रही हूँ वही सिलेंडर दे देती हूँ, 2 दिन चल जाएगा। भरा हुआ सिलेंडर कैसे दे दूँ, उनको तो आने ही वाला है कल, इसीलिए उन्होंने बोला मेरा कल आने वाला है, तो नया तो लेंगी नहीं, तो मैंने इसीलिए ना ये वाला दे दी। खोलने जैसे ही खोला, वैसे ही इतना तेज सडनली गैस लीकेज होने लग गया, और मैं उसे वापस मतलब रेगुलेटर को लगाने की कोशिश करी, वो रेगुलेटर वापस नहीं लग रहा है, और मैं अंदर से मतलब डर गई कि अब मतलब घर में ब्लास्ट होगा। मैं मम्मी को बोली अब भाग जाओ आप लोग, बस घर खाली कर दो, जो होगा वो सब रुचि देखेंगे। लेकिन मम्मी मेरी शोर करने लग गई
कि देखो देखो इतना सारा गैस निकल रहा है, पता नहीं क्या होगा। फिर नीचे मेरे फ्लैट के नीचे भैया रहते हैं, वो आकर के उन्होंने सिलेंडर को उठाया, अंगूठी से दबाते हुए वो सीढ़ियों से उतरते हुए ना उन्होंने मतलब पार्क की साइड में ओपन में रख दिया। वो गैस जो थी वो उड़ गई, और तभी फिर गुरुजी की कृपा से सिलेंडर वाला भी आ गया। और सिलेंडर वाला आकर के उसने फिर अ, सिलेंडर को चेक किया, तो फिर उसने बंद किया। जो गैस लीक हो रही थी वो उन्होंने ठीक किया। और उस सिलेंडर वाले के पैसे कहीं गिरने थे, सो हमारे यहाँ गिर गए। जब उसने हमारा सिलेंडर किया, उसका चिप मतलब ब्रेक हो रखा था, फटा हुआ था। ऐसे कहीं तो गिरने ही थे, फटा था तो वो गुरुजी के उससे देखो कि हमारे आगे गिरा, और वो पैसे उठाकर हमने रख दिए और वेट करने लग गए कि जिनके पैसे हैं। हमें तो पता नहीं था उस टाइम में कि सिलेंडर वाले के हैं, लेकिन हम लोगों ने अनुमान लगाया कि जिसके भी होंगे वो आएगा ही पता करने के लिए, इतने पैसे हैं, किसी का नुकसान वो ढूंढने का ही। रखे हुए थे नीचे वाले भैया के ही हाथ में लगे थे वो पैसे। तो वो सिलेंडर वाले भैया फिर ढूंढते हुए आए कि मेरे पैसा यहाँ पे गिरा हुआ था। फिर उनको वो पैसे दिए। इसके लिए मैं गुरु जी से वो भी अरदास किया था, गुरु जी जिनके पैसे हैं उनको वापस हमारे यहाँ पे भेज दो और अपने पैसे ले जाए। शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी विपदा से भी बचाया गुरु जी ने, और किसी के खोए हुए पैसे भी उन तक पहुंच पाए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं हर समय बातें करती हूँ उसके लिए, आप परेशान मत होना गुरु जी। कोशिश करूंगी चुप हो जाऊं, क्योंकि आपकी इस बेटी ने सारी दुनिया को छोड़ दिया है और सिर्फ आपकी हो चुकी है। अब पति नहीं भी प्यार से बोले, गाली भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अब गुरुजी ने वो चीजें सब बंद करवा दी। पहली तारीख नया साल, उस दिन मैंने मार खाया था गुरुजी, और मुझे लगा मेरा साल खराब हो गया, लेकिन सडनली सब कुछ बदल गया। सिर्फ पहली तारीख को मार खाया, और उसके बाद से गुरुजी ने उनको ऐसी सजा दी ना, वो नींद में भीतर पे सो ही नहीं पाते, उठ उठ के छटपटाने लग जाते। जय गुरु जी जय गुरु जी, बस। फिर अंतर मन से कहते हैं ना, अंतर मन से जो भी बोलती हूँ ना, फिर चुपचाप ही सुनते हैं। जिसकी वजह से मेरे घर में उस दिन कलेश हुआ था ना, उसको गुरुजी ने साइड कर दिया। नहीं, नेगेटिविटी इस इंसान से आ रही है, इससे दूर हो जाओ। गुरुजी ने उस आदमी से मेरे हस्बैंड को दूर कर दिया। वो था एक ड्राइवर ही था। ये हर किसी को अपना मान लेते हैं, अपनी बातें बता देते हैं। और वो बंदा जो है ड्राइवर, वो एक बीवी होने के बाद किसी 16 साल की लड़की की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। मतलब एक आपके पास वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उसके बाद आप किसी और के साथ हो। वो चीज देख करके मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर वो कर सकता है तो मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास भी तो पैसे हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनकी लाइफ में जो पहली लड़की थी ना, 10 साल से जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, वो उसकी तरफ वापस अ, बातें चीतें करनी है, अपनी फैमिली को ध्यान नहीं देना, वापस उसी तरफ हो गए। और वो सब चीज गुरुजी ने बंद करवाया अभी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ, और कल कोशिश करूंगी कि सुबह अमृत वेला में ही कर पाऊं। और माफी गुरुजी, अमृत वेला नहीं करने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। संगत जी, आज मंडे है। एक्चुअली कल मुझे गुरुपा ने सत्संग का इनवाइट आया था, और गुरुपा की कृपा से कल मैं सत्संग पे गई थी, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी संगत जी वहाँ, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी,
एक्चुअली मेरे को ना काफ़ी टाइम से जो भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो काफ़ी मतलब कि ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आ रहे हैं और थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ सुन के। तो गुरुपा हमेशा मुझे बोलते थे कि पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, बस तू मंत्र जाप करती रह और जो तेरा बुरा करने की सोच रहा है ना वो पलटवार होगा, वो उल्टा उसी पे ही चला जाएगा। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कल 1 से 3 बजे का सत्संग था, जो कि मैं घर से निकली और जैसे ही मैं मेट्रो में पहुँची तो संगत जी सामने से ना मतलब इतना बड़ा बंदर वहाँ से निकल के जा रहे थे और बिल्कुल मेट्रो के अंदर से ही, जहाँ से हम कार्ट से वो करते हैं सर्च अंदर जाने के लिए। तो संगत जी मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, वो इतने हैवी थे ना और जो बंदर के जैसे बाल होते हैं तो काफ़ी मतलब इतने बड़े-बड़े बाल और उनके ना मतलब आइज़ पे भी आ रखे थे, पूरे ढके हुए थे, मतलब अलग ही लग रहा था उनका रूप और मुँह में उनके ना एक केला था। तो बहुत ही आराम-आराम से धीरे-धीरे वो चल के जा रहे हैं। मेरे से वो मतलब कि 5-7 कदम की दूरी पे थे और आराम से जा रहे हैं संगत जी, वहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहते, बस वो सीधा चलते जाते हैं और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। सो बाबा शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिया, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और फिर संगत जी कृपा की कृपा से मैं वहाँ पहुँचती हूँ सत्संग पे। फिर संगत जी दर्शन करती हूँ गुरुफा के और मुझे संगत जी जैसे हम दर्शन करते हैं तो संगत जी आगे बैठने का ही मौका मिलता है। एक्चुअली मतलब वहाँ पे जो सेवादार होते हैं आंटी अंकल जी, तो वो सबको ना बिठा रहे होते हैं, लेकिन मेरे को कोई ना संगत जी कुछ नहीं कहता। तो मैं पता नहीं क्या होता है, वो लाइन वाइज से सबको बिठा रहे होते तो मैं एकदम से ना आगे खुद ही जाके बैठ जाती हूँ, बिल्कुल ही गुरुपा की गद्दी के सामने। सो ये भी पापा की कृपा होगी। सो बाबा शुक्राना क्योंकि मुझे किसी ने नहीं रोका। आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा, जो मुझे अपने पास में बिठाया और फिर मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। तो संगत जी जैसे अंकल जी और सेवादार जी अंकल जी वो सबको ना जल प्रसाद जैसे शुरू होता है सत्संग तो सबको दे रहे होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है संगत जी, वो पता नहीं शायद उनके माइंड से स्लिप हो जाता है तो वो मुझे दिए बिखार ही आगे चले जाते हैं एंड फिर वो दोबारा से आते हैं तो फिर मुझे देते हैं जल प्रसाद। सो बाबा शुक्राना। संगत जी एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। एक बार मेरे साथ ना पहले ऐसे हुआ था कि ना संगत जी जैसे मुझे सत्संग पे ही जाना था और ये सत्संग यहीं की बात कर रही हूँ, ये आंटी जी मंथ में एक बार सत्संग करवाते हैं। तो संगत जी पिछली बार की बात है, हुआ क्या कि घर से जैसे मैं निकलने लगी तो मेरे मन में ना थॉट आते हैं कि जल प्रसाद तू रख ले। तो मैं ना संगत जी पता नहीं क्या होता है मुझे कि मैंने कहा नहीं मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और ज़्यादा दूर होता नहीं वैसे संगत जी, पास नहीं होता है, आधे घंटे की दूरी होती है, आधा घंटा भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो संगत जी मेरे बस ऐसे ही मन में आया, मैंने जल प्रसाद पी लिया और मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। लेकिन वो देखो गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू रख ले, बट मैंने शायद उनकी नहीं सुनी। और संगत जी मुझे इतना अच्छा सबक मिला कि मैं वहाँ पे जब मतलब कि मेट्रो में गई तो सबसे पहले तो संगत जी मेरी खांसी स्टार्ट हो गई और मेरे पे कोई नॉर्मल जल नहीं पानी नहीं था, जल भी नहीं था, जबकि मैं हमेशा जल रखती हूँ। और तो और संगत जी जब मैं सत्संग में भी पहुंची ना तो संगत जी मुझे जल नहीं मिला। बाबा मुझे माफ़ करना, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा तो हर जगह है ना, घर पर भी हैं और सत्संग में भी है, हर जगह है, लेकिन गुरुपा अगर कोई मैसेज देते हैं तो वो हम शायद नहीं सुनते, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और इसीलिए संगत जी अब मैं दोबारा आपको यहीं का बता रही हूँ कि कल भी ऐसे ही होता है कि कल जब मैं मतलब निकलती हूँ घर से तो एकदम मेरे माइंड में क्लिक होता है कि जल प्रसाद रख ले। और सच में संगत जी पिछली बार का जब मुझे याद आता है तो मैं इस बार ना रख लेती हूँ जल प्रसाद और एक-एक घुट करके जैसे जाती हूँ मैं तो पीती रहती हूँ। तो संगत जी वही होता है मेरे साथ, जब हम बैठते हैं तो वो अंकल जी भूल जाते हैं, सेवादार अंकल जी मुझे देना, लेकिन संगत जी उसके बाद दोबारा से मेरे पास ही आते हैं, फिर मुझे लेकिन जल प्रसाद मिल जाता है। सो बाबा शुक्राना। फिर उसके बाद ना संगत जी क्या होता है ना कि जैसे पूरा मतलब कि सत्संग हो जाता है गुरुपा की कृपा से और मतलब कि
मुझे ना काफ़ी दिन से मतलब कि ऐसे मैसेज आते थे कि पुत्र तू थोड़ा-सा ना मेरे मेरे सामने नाच, मतलब मैं जे जो तेरी बीमारी है ना वो ठीक कर दूँगा। तो संगत जी मैं ना मतलब कि जब ये सुनती थी ना, तो मुझे ऐसे होता था अच्छा, क्योंकि सत्संग में मैंने सुना है कि जब गुरुपा के सामने हम नाचते हैं तो जो भी हमारी मतलब बीमारियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती है। गुरुपा ठीक करते हैं, ये मुझे सत्संग में सुन के ही पता चला। तो संगत जी एक्चुअली पता नहीं मेरे माइंड से स्लिप हो गया क्या था, मुझे माफ़ करना गुरुपा। लेकिन गुरुपा की तो लीला हम सबको ही पता है। तो संगत जी कल क्या होता है, शिवरात्रि आ रही है, सबको ही पता है। और जिनके घर में कल सत्संग था, तो जब सत्संग पूरा हो जाता है तो उसके बाद आंटी जी मतलब कि दूसरे वाली आंटी से बोलते हैं कि चलो भई थोड़ा बहुत नाच लो, शिवरात्रि आ रही है। तो उसमें मतलब कि म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं भोले बाबा का, उनकी बारात का। तो संगत जी देखो गुरुपा ने कैसे अपनी लीला दिखाई, तो उन्होंने ना मुझे भी खींचा और मुझे भी वहाँ नचाया। और बाबा ये जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, क्योंकि आपकी तो हर एक मैसेज में, हर एक बात में ब्लेसिंग, यीशु बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जी आपने मुझे भी नचाया और पता नहीं कौन-सी बीमारी थी जो वो ठीक हो जाएगी, शुक्राना गुरुदेव। और हम सब पे कृपा करने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। कल बहुत अच्छा लगा संगत जी वहाँ पे सत्संग में जाके, क्योंकि इतनी रौनक लगी और फिर शिवरात्रि की खुशी तो हम सबको ही है। सो बाबा ने सबको ब्लेसिंग दी है और मुझे भी बहुत सारे दिए। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, बाबा शुक्राना। और फिर संगत जी एक और चमत्कार होता है मेरे साथ, मुझे लंगर प्रसाद मिलता है गुरुपा की कृपा से, बाबा शुक्राना। और संगत जी मुझे जब लंगर प्रसाद मिलता है, सबको जल प्रसाद मिल रहा है। आई डोंट नो क्या होता है कि मेरे सामने से ही अंकल जी निकल के जाते हैं, बट मुझे जल प्रसाद नहीं मिल पाता। पता नहीं उनकी माइंड से स्लिप होता है, क्या होता है। वो वो थोड़ा-सा ना संगत जी मैं मतलब देखती हूँ और मैं ना बोल नहीं पाती मतलब उनको, क्योंकि वो जब सामने होते हैं मैं थोड़ा-सा इशारे से उनको बोलने की कोशिश करती हूँ, बट वो थोड़ा बिज़ी थे। और फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और लंगर प्रसाद गुरुपा की कृपा से मैं खा लेती हूँ। फिर देखो संगत जी गुरुपा कितने अच्छे और कितने प्यारे हैं। गुरुपा ने ना एकदम से मेरा मतलब कि जैसे हम लंगर प्रसाद खा लेते हैं और मैं खड़ी होती हूँ, तो पता नहीं मेरा ना एकदम से नज़र जाती है गुरुपा की गद्दी के वहाँ पे ना 2-3 ना जल प्रसाद पड़े थे। तो एक आंटी जी आते हैं, एक तो वो ले जाते हैं, वो लास्ट पड़ा हुआ था। और पता नहीं मेरे को क्यों ऐसे होता है कि वो जैसे मैं ले लूँ, पर मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक आंटी जी से मैं पूछती हूँ, मैंने कहा आंटी जी वो जो जल प्रसाद है वो मैं ले लूँ? कह रही हाँ आप ले लो। मैंने कहा आप दे दो। तो वो गुरुजी की जो गद्दी के पास से जल प्रसाद पड़ा था, कल वो गुरुपा की कृपा से वही प्रसाद मुझे मिला, जल प्रसाद। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और वही जल प्रसाद मैंने पिया। फिर शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और फिर बहुत सारा हमने वहाँ डांस किया। आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा। हम सब पे ऐसी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिएगा बाबा। और मैं कल ऐसे मैंने सत्संग शेयर करा था, बट मैंने ये बताया था कि मैं सत्संग में गई थी, लेकिन ये ब्लेसिंग मैं पूरी तरह से नहीं बता पाई थी, मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना आपका कि अब आप मुझसे सत्संग करवाते हैं, मुझे सामने बिठाते हैं। अभी भी बाबा बोलने में बहुत ज़्यादा मुझसे गलतियाँ होती हैं, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा बाबा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं और आपके बिना मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। तो बाबा सब कुछ ही आपने करना है, आपने ही देखना है, बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। और आज मंडे था तो मुझे लगा ये शेयर ज़रूर करना चाहिए बाबा। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और हमेशा गुरुपा ऐसे बड़े मंदिर और सत्संग का इनवाइट हमेशा बाबा मुझे भेजना, ताकि आपकी ब्लेसिंग हमेशा मुझे मिलती रहे। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, आप जो ब्लेसिंग देते हो आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना,
शुक्राना अंकल जी, आज आपका मैसेज भी आया था कि सत्संग शेयर हो जाएंगे, सो आपका लख लख शुक्राना। आप हर बार मेरे सत्संग शेयर करते हैं और प्लीज़ अंकल जी ये भी सत्संग शेयर कर दीजिएगा जो गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। आपका अनंत कोट शुक्राना। और गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं तुझे त्रिशक्ति में मैं दर्शन दूंगा, और ऐसे होता भी है संगत जी। जैसे मैं मेरे घर के सामने ही हमेशा 3 कबूतर बैठे रहते हैं। बाबा आपका उस चीज़ के लिए भी अनंत कोट शुक्राना बाबा। मैं जब भी देखती हूँ ना तो 3 कबूतर ही मुझे दिखते हैं। आपका लख लख शुक्राना। और अब मैं जैसे कभी भी संगत जी बाहर जाती हूँ तो मेरे को पहले बिल्ली का नहीं पता था, बट सत्संग सुन के ही पता चला। तो संगत जी क्या होता है ना, बिल्ली जैसे कभी हम सबको पता ही है संगत जी, पहले बिल्ली रास्ता काटती थी तो मैंने हमेशा ये सुना है कि वो अपशकुन होता है कि आपका काम नहीं बनेगा जो भी है। लेकिन गुरुपा क्या जब से मैंने सत्संग सुने हैं तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम वाहेगुरु जी का नाम लेते हैं, हम गुरु जी का नाम लेते हैं, और जिस भी आप जो भी भगवान जी को आप मानते हो दिल से, आप हमेशा बस उनका ही आप नाम जब भी लेते हो ना तो बड़ी से बड़ी भला भी घट जाती हैं। और अब तो मुझे ऐसे लगता है बिल्ली रूप में भी गुरुपा के ही दर्शन होते हैं। सुबह का शुक्राना। कभी मुझे बिल्ली दिखते, कभी मुझे कबूतर दिखते हैं, कभी मुझे गाय दिखती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था संगत जी। और कभी कभार होता शायद मैं इतना नोट नहीं कर पाती थी, लेकिन आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। और बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना जो आप अपनी हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। अंकल जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका लख लख शुक्राना। और आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा ऐसी गुरुपा कृपा बनाए रखें। शुक्राना संगत जी जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरुपा। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि बाबा ने हमें महाकुंभ यात्रा ब्लेस की, मेरे मम्मी और पापा को के साथ भी। संगत जी जो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और हम लोग सोच रहे थे कि नहीं जाएं, और आज बाबा ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने हमें बस वगैरह से क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस थे, और फिर बाद में प्लान इसलिए करवाया कि ताकि हम लोग गाड़ी से गए और ताकि हम सेफली जा सकें। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी फिर उसके बाद सबसे बड़ी हमारे लिए हैरानगी वाली बात ये हुई कि वहाँ पे ना बाइक से जा रहे थे, बाइक हायर करके आपको त्रिवेणी संगम घाट तक पहुंचा रहे थे। संगत जी वहां से ना बोट लेके जाना था, लेकिन बाबा ने हमें एक ऐसे भैया से मिलवाया, वो खुद ही आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि मैं आपको घाट के बिल्कुल पास उतार दूंगा, बाइक से ले जाऊंगा, और वहां से आपको बोट भी करने की जरूरत नहीं है। आप त्रिवेणी संगम में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आपको चलना है, और फिर वहां से फिर हम त्रिवेणी संगम में सीधा पहुंच जाएंगे। संगत जी हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा मिराकल था, और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उससे भी बड़ी चीज हमारे लिए ये थी कि बाइक पे मेरी मम्मी जो है उनको बैक प्रॉब्लम है काफी ज्यादा। संगत जी यू वोंट बिलीव, वो इतने अंदर अंदर के रास्तों से लेके गए थे, ऐसे रास्तों से लेके गए मम्मी को बिठा कर, जिनसे हमें डर लग रहा था तो हम वहां पे उतर गए थे, लेकिन मम्मी को वो बिठाकर पूरे रास्तों से लेके गए। संगत जी और मम्मी को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि उनको कोई बैक पेन नहीं हुई, कोई उनको एज सच मेजर कोई एज सच इशू नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मम्मी की तरफ से भी, मेरे पापा की तरफ से भी, और मेरी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
इतना ब्लेस किया संगत जी। घाट पे आराम से स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान हुआ, बच्चों ने हमारे स्नान किया और बाबा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी रास्ते में। और सब बहुत खुश हो गए। हालांकि हम लोग थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा ने कोई हमें परिक्रमा करवानी थी। और बाबा ने खूब चलाया, लेकिन हिम्मत भी दी संगत जी, बहुत हिम्मत दी। खाने की चीजें दी हमें रास्ते में, कोई हमें फील ज्यादा नहीं हुआ उस टाइम। तो हम लोग थोड़े घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन बाबा तो चुटकी बजाते हैं और सारी घबराहट खत्म कर देते हैं। संगत जी, इतनी असीम कृपा थी बाबा की, इतनी असीम कृपा थी, मैं आपको क्या बताऊं। जाते वक्त हम रास्ता जब भूल गए थे तो हम काफी चले, और उसके बाद बाबा ने हमें रास्ता भी दिखाया। हमें कोई स्कूटी वाला बाइक वाला नहीं मिल रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंकल जी को मिला और उन्होंने हमें इतनी आराम से, हमें मम्मी की सबसे ज्यादा चिंता थी, और उन्हें इतनी आराम से वो भैया लेकर गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी कृपा करने का शुक्राना। और मुझे पता है बाबा ने हमें बहुत ब्लेस किया है उस ट्रिप पर। और बस यही कहूंगी मैं कि आप हो तो हम हैं बाबा, आप नहीं हो या आप हमारा हाथ छोड़ दोगे तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने बहुत सारे सत्संग भी सुनाए कि कोई कैंसर का खतरा था, बीमारी का खतरा है जो मैं छोटे में काट रहा हूँ। मेरे पैर पे स्वेलिंग हो गई थी, रैशेस हो गए थे बहुत ज़्यादा पैर पे, लेकिन बाबा ने बहुत हिम्मत दी संगत जी। और वो मैंने उसको आके नमक वाले पानी में डाला और 2-3 दिन में वो ठीक हो गया। और फिर एक डॉक्टर से, पास वाले डॉक्टर जो होम्योपैथी से थे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके था, उन्होंने एक ऑयल दिया। बस संगत जी, मैंने वो लिया, लगाया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा मैंने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, मेर है बाबा, आपकी मेर है। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। सर्वथा भला करना, सबको खुशियां देना। आप अपना भी ध्यान रखो बाबा, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। बस जो हमारे बाबा ने कहा कि तेरे थारे आज मैंने कर्मों को, बुरे कर्मों को काट दिया है, माफ कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा कह रहे हैं कि अब तेरी जिंदगी में नया मोड़ आ चुका है, तू बस देखती जा क्या क्या नज़ारे होंगे। बाबा बस अब आप हो, आपका साथ हो, आपका हाथ पकड़ के चल रही हूँ, जहाँ लेके जाओगे वहीं मैं चलूंगा। मैं तो वो पतंग हूँ जिसकी डोर आपके हाथ में है मालिक। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज कि देयर इज अ ब्लेसिंग विद मी। उस दिन से बस आपको ही, मैं कौन होती हूँ आपको आपके सामने सरेंडर करने वाली। आपने ही करवाया है बाबा, आपने इतना बदल दिया मेरी जिंदगी। 360 डिग्री पे आप जो बदल रहे हैं, इतना बदल रहे हैं। बाबा ने कहा तेरी खुशियों की चाबी लेकर आ गया हूँ और तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। अपना प्यार, अपना साथ मत छोड़ना बाबा। बस इन चकाचौंध में कहीं गुम ना हूँ, आपका हाथ, आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहे, आखिरी सांस तक रहे बाबा। बस यही आपसे विनती है। और इतना, क्योंकि आपके साथ जो जीने का मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकती संगत जी। आज मेरे छोटे अंकल जी की तबीयत खराब थी, बहुत दिनों से ही खराब है, और ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन बाबा परीक्षा ले रहे थे मेरी। वो तो मुझे समझ आ रहा था, लेकिन माँ हूँ ना तो घबरा जाती हूँ। तो काफ़ी कफ निकला उनका। हालांकि बाबा ने मुझे सत्संग भी सुना है कि उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट उनका काटा है, वेंटिलेटर पे जा सकते थे और बाबा ने उन्हें बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
संगत जी बहुत मैंने उनके नेवल पे भी चंदन तिलक लगाया और बाबा का और जल प्रसाद भी उन्हें देती रही, मेडिसिन में भी डाल के देती रही। तो बाबा ने इतनी असीम कृपा की है। उनके पिल्लों के नीचे मैंने लॉकेट स्वरूप भी रखा और 103 फीवर हो गया था उन्हें, और बाबा ने फटाफट से मैनेज करवाया। डॉक्टर के पास भी हम लेके गए और वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। थोड़ा बहुत रह गया है वो भी बाबा कष्ट काट देंगे। बाबा ने कहा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैं छोटे में काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैं बहुत दुखी हो गई थी, मतलब परेशान हो गई थी कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। एक्चुअली ना वो खांस रहा था, बहुत खांस रहा था संगत जी। उसको 2 दिन हो गए, खांसी नहीं खत्म हो रही उसकी, इतना खांस रहा है, इतना कंटिन्यूअस खांस रहा है, ऐसे लग रहा है कि अंदर का सारा कुछ बाहर ही आ जाएगा, इतना खांस रहा था। तो मतलब एक माँ अपने आप को मैं समझा रही थी, कंट्रोल कर रही थी। एक विश्वास तो है ही मन में कि बाबा हैं, बाबा हैं, बाबा देख लेंगे। बाबा मैसेजेस भी दे रहे थे, सब कुछ था संगत जी। लेकिन एक टाइम पे आके ना मतलब टूट माँ होना, तो बाबा को बोला कि बाबा अब नहीं हो रहा सहन। संगत जी उस टाइम पे मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैंने बाबा का स्वरूप उसके साथ जाके रख दिया। वो सो रहा था और वो फटाफट से उठता है और वो मछलियों का कोई गेम खेल रहा था और वो उसके पास पड़ी थी, और मैं थोड़ी देर में देखती हूँ वो मछलियों सारी उसने ग्रुपा के स्वरूप के सामने रखी हुई है, और ऐसे लग रहा था जैसे बाबा उसके साथ खेल रहा है। संगत जी उसके बाद मैं इतनी निश्चिंत हो गई, इतनी निश्चिंत हो गई ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे मन में कितनी शांति और ठहराव आ गया। बाबा ने इतनी असीम कृपा की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये पीस, ये शांति, ये ठहराव वो महाशिव ही दे सकते हैं। नहीं तो मैं इतनी अशांत इंसान थी, इतनी परेशान हो जाती थी, इतनी घबराती थी, इतनी डिसहार्टेंड हो जाती थी। लेकिन बाबा ने अब इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना बिल्कुल घबराहट नहीं होती, और बिल्कुल एक विश्वास बाबा ने ऐसा भर दिया है अंदर की बाबा है। और बाबा ने कहा मैं तुझे स्ट्रांग बना रहा हूँ, और बस मैं बाबा की रजा में राजी हूँ। परीक्षाएं तो लेते हैं बाबा, पूरा निचोड़ देते हैं, लेकिन संभालते भी वही है। संगत जी जब हम टूटने ही वाले होते हैं ना, तो संभालते भी वही हैं संगत जी, और 1 सेकंड में सब पलट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दूर रहते हैं अपने माता पिता से। घबराहट होती थी पहले, अब घबराहट नहीं होती, क्योंकि अब पता है कि मेरे महाशिव, मेरे पिता, मेरे माँ मेरे साथ है। अब कोई डर, कोई घबराहट नहीं होती संगत जी। बस इतना मन में है कि बाबा ने ही करना है, और जब उन्होंने ही करना है तो हम क्यों टेंशन लें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा इतनी असीम कृपा के लिए। इसी के साथ मैं अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा बाबा, मेरी गलतियों को माफ करना। मैंने किसी का दिल दुखाया हो माफ करना, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उन्हें माफ करना बाबा। और अपना हाथ अपने बच्चों पर सदैव बनाए रखना, सब बच्चों का ध्यान रखना, सब बच्चों का कल्याण करना, हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करना सबको मेरे बाबा। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है ये। कल मैं अपने घर जा रही थी, तो क्या हुआ कि मैंने अब गुरु जी का बड़ा स्वरूप अपने मायके जा रही थी। गुरु जी का स्वरूप, बड़ा स्वरूप मुझे लेके जाना था, तो मैंने फ्रेम करवाया। फ्रेम करवाने के बाद में
हम लोग चले गए। रास्ते में संगत जी वो स्कूटी में लेके जा रहे थे हम लोग, और संगत जी बड़ी मतलब बहुत मन खुश था। रास्ते भर यही सोचते जा रही थी कि गुरुजी को फूल कहीं से ले लूंगी रास्ते से, और गुरुजी का फूलों से स्वागत करेंगे, अंदर एंट्री करेंगे, ये सोच रही थी। क्योंकि मेरे मायके में पापा के अलावा कोई नहीं है मेरा। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जब घर से निकल रही थी यहाँ से ससुराल से, तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हो सकता है चलते टाइम मैं भूल जाऊं, आपको चलना है मेरे साथ में, गुरुजी आप तैयार रहिए, चलते हैं, चलो घर घूम के आते हैं। तो मैं ना संगत जी मैं लॉक वॉक घर में जब लगाने लगी, तैयार होने लगी, लॉक नहीं लगाया था। उसी टाइम गुरुजी 20-25 दिन बाद मेरे को मेरी छत के पास से, मेरे पास से बिल्कुल बटरफ्लाई गुजर गई। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि बटरफ्लाई दिखने का क्या का मतलब होता है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं, आके इस बटरफ्लाई के रूप में कोई ना कोई कष्ट काटने आते हैं। अब संगत जी हुआ ये कि मैं यहाँ से निकल गई, गुरुजी को खुशी खुशी मतलब और खुश हो गई कि गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं, गुरुजी आए थे मेरे को मिलने, ब्लेस करने आए थे। लेकिन संगत जी फिर मैं रास्ते से फिर हम लोग चले गए, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही रास्ते में भी। गुरुजी का एक मतलब एक ऐसा हो गया मेरे साथ में संगत जी कि मेरे मन में साइड में गुरुजी चलते ही रहते हैं। मतलब हर टाइम, एवरी टाइम ऐसा मुझे फील होता है कि गुरुजी मेरे मन से हटते ही नहीं है। उसके बाद में संगत जी क्या हुआ कि मैं जब घर पहुंची तो मैंने जब फ्रेम निकाला, और मेरे हस्बैंड मतलब उधर फ्रेम लगाने के लिए और भी फ्रेम, मेरे फोटो फ्रेम रखे हुए थे, सभी फिक्स करना था, तो ड्रिल मशीन से फिक्स कर रहे थे। तो इधर मैंने सोचा कि अब गुरुजी को निकालती हूँ पेपर हटा के। तो मैंने संगत जी जहाँ मैंने उससे लिफाफे से निकाला तो गुरुजी के कांच नीचे गिर गया कांच, मतलब उससे फोटो से जो हट के थोड़ा सा मतलब टूट गया था फ्रेम। संगत जी मेरे को इतना दुख हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा इसलिए कष्ट नहीं हुआ, मुझे पता था कि गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम घर जाते टाइम बटरफ्लाई का दिखना और फिर वहाँ पे फ्रेम टूटना, ये कोई मतलब वो नहीं था। ये बहुत गुरुजी का ही, कोई गुरुजी की ही माया थी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं घर आई हूँ आज सुबह, जब मैं अपना वो देख रही हूँ, क्या बोलते हैं, जब मैं सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब खोलती हूँ तो यूट्यूब में मुझे गुरुजी का संदेश आता है कि बेटा तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा मतलब अनहोनी लिखी थी, बहुत बड़ी अनहोनी घटना लिखी थी, जिसको मैंने टाल दिया। बहुत मतलब गलत होने वाला था तेरे पति के साथ में, जिसको मैंने बहुत मतलब काट दिया, तेरा बचा दिया तुझे। बिल्कुल तो सच है, गुरु का कुछ ना कुछ तो किया ही है आपने, जो इतनी बड़ी अनहोनी हुई है संगत जी। जो गुरु जी का मेरे सब रूप टूट गया, मैं फिर वापस उनको लेके आ गई संगत जी, वापस आ गई, बड़े मन से लेके गई थी कि मेरे मायके पहले घर में भी गुरु जी विराजमान होंगे, लेकिन फिर से लेके जाऊंगी, इस बार संभाल के लेके जाऊंगी और ज्यादा। मुझे वहां लेके जाना है गुरु जी को। मेरे गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं, उस चीज का शुक्राना संगत जी। और मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी संगत जी, बस गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। बस हर टाइम गुरु जी मेरे साथ रहना, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और मेरे पति की, मेरे बच्चों की, सबकी अब रक्षा करना हमेशा, एवरी टाइम। और उनका भी शुक्राना, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, जिनकी वजह से गुरुजी मिले, उनका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उनको बुद्धि देना, वो मेरे साथ अब गलत ना करें, वो रुक जाए। और बाकी गुरुजी तो हैं ही संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए। बहुत सारे सत्संग में भूल जाती हूँ, हर दिन सत्संग होते हैं संगत जी। अभी हाल ही में बच्चे गिर गए थे सीढ़ी से, तो गुरुजी का सत्संग आ रहा था कि तेरे बच्चों पे कष्ट है, कष्ट है। मैं बोलती थी गुरुजी आप ही देख लेना, और वो सीढ़ी से गिर गए, और
एक भी संगत जी चोट नहीं आई थी, वो भी बहुत बड़ा गुरु जी का आशीर्वाद था। और संगत जी गुरु जी पे विश्वास बनाए रख प्लीज। गुरु जी सबका कल्याण करना, जिसको आपकी सच में जरूरत हो उनका हाथ थामना प्रभु जी। और अब से कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, बस आप साथ रहिए। इतना तो संतोष करना सिखा दिया, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग समाप्त करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। मेरे गुरु पा, मेरे मम्मी पापा भाई बहन आप ही हो सब। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भैया जी को भी जय गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे बाबा। तो संगत जी आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मैं अपना सत्संग शुरू करूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा भैया जी, माफ कर दीजिएगा। गुरुपा आपकी प्यारी बेटी हूँ, पापा मानती हूँ, तो अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कोई भी गलती हो तो माफ कर देना। तो संगत जी ये मेरा शिवरात्रि का सत्संग है, मतलब कल का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सत्संग है। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कल मुझे, हर एक विश पूरी की है मेरे पापा ने मेरी कल। हर एक विश जो मैंने सोचा था, मैं अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करूँगी, आई एम सॉरी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स है और वो बहुत एक सुहागन के लिए, एक वाइफ के लिए जो जरूरी होता है, वो सारी ब्लेसिंग्स मेरे बाबा ने मुझे दी है कल मंदिर में। खुद मंदिर में बुला के कैसे उन्होंने हस्बैंड का मन चेंज किया, कैसे हम लोग मंदिर गए, वैसे मेरे गुरुपा को कहा मेरे को ब्लेसिंग देनी थी। मतलब विथ इन सेकंड में, मतलब भगवान के चरणों में गिर के बस मांगा होगा और अगले ही पल मेरे बाबा ने मेरी विश पूरी की। तो मेरे इतना ब्लेस्ड बच्चा हूँ गुरुपा का। इससे तो अब मेरे पापा और मेरा रिश्ता है, वो तो बस मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने पापा का। थैंक यू पापा, थैंक यू इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए कि मैंने बस मांगा था और आपने दिया है। बहुत स्पेशल है वो ब्लेसिंग्स गुरुपा, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं तो उसका शुक्राना मतलब हर लफ्जों में करूँ ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, आपने जो कल मुझे ब्लेस किया है उसके लिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बाबा। और बस बाबा अभी शुक्राना इसलिए जल्दबाजी में कर रही हूँ क्योंकि अभी तो आपकी बेटी ठीक है, थोड़ी देर बाद मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी तबीयत खराब होने वाली है। प्लीज गुरुपा दर्द सहने की शक्ति दे देना, बहुत जरूरत है आज आपके आशीर्वाद की। आप कह रहे हो कि घर में कुछ होने वाला है, वो मेरे साथ ही होने वाला है गुरुपा। मैं गुरुपा बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है। आई एम सॉरी। बस आगे से आपकी बेटी से कोई गलती मत करवाना प्लीज। संगत जी हो सके तो आप सब भी मुझे माफ कर देना। शायद अगले कुछ दिन मेरे सत्संग ना भी आ पाए, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप सब प्लीज प्रे करना कि मैं शांति से इस चीज से निकल जाऊं। और मैं बाद में शेयर कर दूंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ में। सो गुरुपा माफ कर देना अपनी बेटी को, और कल की सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू बाबा, बहुत सारा थैंक यू। हाँ, एक चीज उन ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग्स में जरूर आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ कि गुरुपा कहते हैं कि सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए क्योंकि सारी चीजें मतलब कुछ हमारी पर्सनल ब्लेसिंग्स होती है जो हमें गुरुपा देते हैं। तो एक था कि गुरुपा ने बोला था कि शिवरात्रि के दिन तुझे 2 मोड़ के रूप में दर्शन दूंगा मैं। तो संगत जी हुआ ये कि पहले तो हम हमारे घर के पीछे में, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों हमारे घर के पीछे वाले मंदिर में गए थे
पहली ब्लेसिंग्स मुझे वहाँ मिल गई। सेकंड हम दूसरे मंदिर के लिए जा रहे थे क्योंकि छुट्टी थी तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। तो वहाँ से मेरा एक मन था, एक मंदिर है हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा शिव जी का, वहाँ पे सारे भगवान हैं, सारे मतलब कि वहाँ पे श्याम बाबा से लेके कालका माता से लेके मतलब सारे भगवान का एक ही बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मुझे वहाँ जाना था तो कैसे भी करके गुरुपा ने वहाँ पहुँचवा दिया। और जाते ही एंट्रेंस पे ही भले ही आर्टिफिशियली सही एक आंटी मेरे पास आई, बोले ये 2 मोर रैप ले लो। मैं उस टाइम हस्बैंड साथ में थे, वो ये सब चीज़ें लेने नहीं देते, ऐसे ही शॉपिस था वो, बट गुरुपा ने वहाँ पे मेरे को 2 मोर के रूप में ब्लेसिंग दे ही दी। फिर उन आंटी ने फिर मुझे कहा कि वापस हम दर्शन करके जब आए थे उन्होंने फिर कहा प्लीज ले लो। उस टाइम संगत जी सॉरी गुरुपा, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं उन आंटी को थोड़ा और हेल्प कर पाती। अंदर एक बाबा जी ने भी मुझसे 100 रुपए मांगे थे, बट उस टाइम मेरे पास 100 रुपए भी चेंज नहीं थे। मैं बहुत हड़बड़ाहट में थी, जल्दबाजी में थी, तो इसलिए गुरुपा माफ कर देना। मेरे पास जो कॉइन्स वगैरह ही लेके गई थी मैं मंदिर के हिसाब से, मैं वही दे पाई गुरुपा, मैं जान नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बट आपने कहा था मोर के रूप में ब्लेसिंग्स देंगे, तो आपने मुझे सच में 2 मोर के रूप में ब्लेसिंग दी। और वो आंटी बार बार हमें इंसिस्ट कर रही थी कि आप ये 2 मोर आप ले लो ना, 2 मोर आप ले लो ना, 2 मोर का जोड़ा, बट मैं नहीं ले पाई गुरुपा, सॉरी। बट आपने मुझे दर्शन दिए, ब्लेस किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे बाबा, थैंक यू। और बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अपनी बेटी की कंडीशन को समझना, उसको ये दर्द सहने की शक्ति देना बाबा। आपके आशीर्वाद की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। पास में छोटा बच्चा है, उसको भी देखना पड़ता है, हस्बैंड को घर का काम नहीं आता है, खाना बनाना भी नहीं आता है, चाय बनानी भी नहीं आती है। तो गुरुपा प्लीज़ अपनी इस बेटी की अपनी बेटी की इस मजबूरी को समझना, उसको हिम्मत देना, उसको दर्द सहने की ताकत देना गुरुपा। और बस इतना ही मांगती हूँ मेरे बाबा, और शांति से निपटा देना उसका मामला। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरे बाबा, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।